चलिए सर, उसमें का इनकम टैक्स एक्ट हमने स्टार्ट किया था 1961, जिसके रूल्स कहाँ थे 1962 में। बेसिक कुछ बातें करते हैं। ओवरऑल चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? पहले तो सर इनकम कितने प्रकार की है, मैं क्या 5। नंबर 1 हेडवाइज चलेंगे, वही नाम आपके चैप्टर भी हैं एक्चुअल में। विद इन वीक हार्डली आपका वेट ओवर हो जाएगा। अब बस आपके साथ स्टार्ट कर देंगे अपने हेड्स, फिर टाइम नहीं लगेगा, फिर तो कंटिन्यूटी में गेम चलनी है। और बेसिक्स पे बहुत बातें होगी। वैसे आप देख रहे होंगे बहुत स्लो है, स्लो इसलिए है बस वो जो रिजल्ट का एक कारण है, अदरवाइज इतना स्लो है नहीं। इतना तो हम टैक्स पे लगाते ही नहीं टाइम। तो टैक्स लाइबिलिटी का एक लेक्चर होता है हार्डली, जो आप 2-3 पे लगा चुके हैं हम लोग, पर वही बार बार रिवाइज करके टैक्स लाइबिलिटी सीखकर मार्जिनल रिलीफ, बिकॉज यही टॉपिक बाद में कहीं रिपीट नहीं होगा, लास्ट में जाके होगा, सबसे एंड जब पूरा क्वेश्चन इकट्ठा करना आप सीख जाएंगे कि अब बताओ टैक्स कैसे निकालना है। फिर आप रिकॉल करेंगे सर क्या एज है बंदे की, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, तो हमने ये भी नहीं पढ़ा कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। सर कैसे चेक करेंगे क्या वो रेजिडेंट है नहीं है, कितने दिन इंडिया रहा कितने नहीं रहा, तो ये सब चीजें चैप्टर नंबर 2 में है। हो सके तो नेक्स्ट क्लास में वो भी शुरू कर देंगे अपन। तो पहला पॉइंट इनकम, तो मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। 5 एंड नंबर 1 सैलरी शॉर्ट फॉर्म में, नंबर 2 ए हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पीजीबीपी फुल फॉर्म, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर दो क्यों रखे गए? आपके नजरों में दो लोग हैं सर, बिजनेस अलग चीज है, प्रोफेशन डिफरेंट चीज है। एम्प्लॉयमेंट याद है बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट लेक्चर वहां पढ़ते थे, 3 चीज होती थी, बिजनेस अलग चीज है, प्रोफेशन अलग चीज है, एम्प्लॉयमेंट अलग चीज है। बड़ा डिफरेंस भी दिया था एनसीईआरटी की बुक वगैरह में। तो एम्प्लॉयमेंट तो सैलरी खा गया, तो बिजनेस और प्रोफेशन हमने इकट्ठा कर लिया, बिकॉज वो अपना काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते, वो खुद पैसा कमाते हैं। ठीक हो गया? जैसे प्रोफेशनल्स हम लोग हो गए, हम अपना पैसा खुद कमाते हैं, कोई हमें देता नहीं, सिंपल बात, सैलरी नहीं हमारी कोई। फोर्थ वन इज द कैपिटल गेन, 5 इज द अदर सोर्स। खत्म। सेक्शन की बात करी जाए, मैंने कुछ बात करी थी, सेक्शन 15 से 17 ऐसे सुन लेना। 15 से 17 सैलरी बचा रहता है। चैप्टर आप पढ़ा कह रहे थे सर सेक्शन 3 है इसके ऊपर, और 3 के आगे सब सेक्शन क्लॉजेस, सब क्लॉजेस आप पढ़ते हैं चैप्टर में। सेक्शन 15, 15(1), 15(1)(a), तो बात तो वही थी 15, उसके अंदर कितने वन बढ़ गए, तो 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी बात करेगा अपना 22 से 27। अब अच्छा कहता है 6 सेक्शन है, 22 से 27 डन हो गया जी। हाउ पीजीपी बात करेगा 28 से 44। क्या हमें सर विविड डाउट आता है सर, तो बड़े नाम बोल रहे हैं आप, क्या हमें भी ऐसे याद करना? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं याद करना। पॉइंट ये होता है, जब मैंने 28 से 44 बोला, कल को कि आपके सामने ऐसे ही बोल दिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, आपको तो पता नहीं क्या था अभी 32 क्या चीज है, पर इतना तो लिंक कर गया, जो बंदा बोल रहा है सामने वाला पक्का पीजीबीपी के अंदर बोल रहा है, बिकॉज 32 कहां लाई करता है 28 से 44 के बीच में। और मैं थोड़ा इसमें इंक्रीमेंट कर दूं, 32 सेक्शन है डेप्रिसिएशन का, कल को और ज्यादा समझाया करेगा कि हाँ 32, मैं कहूँ जी अकॉर्डिंग टू 32 दिस इज नॉट अलाउड। आप देखिए जाएंगे भाई क्या कही जा रहे हैं सर, क्या अलाउड है क्या ना, सर ने बताया ही नहीं आधी बात तो। मैं क्या बताया क्यों नहीं, बोल तो दिया 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब एक ही तो है, कौन सा इनकम टैक्स के हजारों एक्ट है, तो एक ही तो एक्ट है, एक ही सेक्शन है, 32 नंबर है। आप सोची जा रहे हैं क्या, जब मैं कभी बोलूं 32 1D, आप फिर सोचने लगे 1D, बेसिक तो 32 है ना सर, इतना मैं कह सकता हूँ, मेरी गारंटी है पीजीबीबी में से है। और गारंटी दे दूं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, आप कोई उसके अकॉर्डिंग ही बात करोगे। 33 हाँ अब गारंटी नहीं है, कारण 32 डेप्रिसिएशन का था, 33 मुझे भी नहीं पता। 35D ऐसी नाम बोल रहा हूँ, 35D आपने नाम सुना हुआ है, आप कहते हैं हाँ 35 से फिर पीजीबीपी के अंदर बोल रहे हो आप, मैं कह हाँ जी पीजीबीपी के अंदर बोल रहा हूँ। अब क्या है सर, मान लीजिए इट्स अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सुनो है ना, प्रीलिमिनरी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस ये बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स में, 35D ने एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब ऐसी चीज जो अभी नहीं पता, बट कुछ कुछ लिंक बनाएंगे तभी पता चलेंगी। डे 1 से मैं कह दूं छोड़ दो यार रहने दो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कैपिटल गेन आगे चलता है 45 से 55, 45 से 55 डन है सर, हो गया। लास्ट बचा अदर सोर्स 56, वहां खत्म हुआ था। 56 से 58 59 अकॉर्डिंग टू आईसी अमेंडमेंट, कभी कोई सेक्शन आ जाता है कभी कोई डिलीट हो जाता है, डन। इसके आगे मैंने कोई बात नहीं करी। नेक्स्ट हमने बात करी थी यश, अगर आपको याद हो, पर्सन्स कितने तरह के थे सोचिए, 7 बोलने दीजिए, कौन कौन से राजे? इंडिविजुअल, सुनो सुनो बाकी तो सुनो, सुनो इंडिविजुअल, आगे बोलो बोलो, आपने बोलने, हाँ हाँ, HUF AOP BOI इकट्ठे बोल दिया करो, AOP BOI वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इकट्ठे हो गए 3। लोकल अथॉरिटी 4, जिसको हम म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, आप लोग पता होना चाहिए 4। कंपनी 5, कंपनी में डोमेस्टिक फॉरेन की मैं बात नहीं कर रहा, कंपनी अभी के 5 हो गया। फर्म
इंक्लूडिंग LLP, तभी आपसे पूछ रहा हूँ, याद होनी चाहिए। लास्ट इज द AJP, जो कहीं कवर नहीं हुआ लास्ट AGP में, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट हो गया। पर्सन हो गया, इनकम पढ़ लिया आप लोगों ने, एक्ट पढ़ लिया, एक्ट बताया था, लॉ है, रूल्स हैं, ये बातें हो गई, सेक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए। फिर आपने पढ़ा कुछ के 2 ईयर होते हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। सर बड़ा सिंपल है जी, वैसे हमें थ्योरी आती तो है नहीं, बट पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर मींस जिस साल आप इनकम कमाते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच वी हैव टू पे टैक्स ऑन द अर्नड इनकम, जो अपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई थी, जिस साल उस इनकम पे टैक्स देते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। डन हो गया। मनी का हमारे पास 5 एक्सेप्शन थी, जो टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही देते। देखो प्रीवियस ईयर का टैक्स कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में, पर वो 5 एक्सेप्शन थी, बोलने दीजिए वो कौन सी 5 एक्सेप्शन थी जिनका टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही देते हैं, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। कौन सी है जी? ऑफ NR, ये वर्ड जरूर बोलना है, वरना मैं आपको पूछूंगा शिपिंग बिजनेस ऑफ इंडियन, तो क्या दिक्कत की बात है, इंडियन तो है बेचारा, तो उसको पकड़ने की क्या जरूरत है, वो तो यहीं पे रहता है। अगला साल छोड़िए, अगले कितने मर्जी साल छोड़िए, वो तो यहीं पे है, उसको नहीं पकड़ना। शिपिंग बिजनेस ऑफ NR। हाँ, मैं ज्यादा टैक्सेबिलिटी की बात नहीं करूंगा सर, कैसे टैक्स निकालोगे, क्या सिस्टम रहेगा, उसने कितना इंडिया में पैसा कमाया, वो हमारा काम नहीं है, बता देता हूँ, फाइनल्स में है, मना नहीं है वो, नहीं नहीं, कस्टम अलग चीज है जी, अलग चीज है। मैं जैसे कहता हूँ कि वो आया इंडिया में, कार्गो लेकर आया था, सामान लेकर आया, आप लोगों से डेफिनेटली किराया लिया होगा, फ्रेट, कैरेज, इंश्योरेंस, बहुत खर्चे होते हैं, इनकी एक्चुअली टर्म बड़ी अजीब चलती है। कभी आप फॉरेन की साइट पे चेक करेंगे, एक होता है जैसे FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, ये वहां तक की प्राइस, फिर आती है एक CIF प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट प्राइस, क्यों, अगर वहां ऑस्ट्रेलिया से सामान आएगा, अगर रास्ते में डूब गया, कोई खराब हो गया, हाँ बिल्कुल, आप इंश्योर भी कराते हैं, इंश्योर कराएंगे, खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो कभी खोलेंगे ना, अपने यहाँ भी तो होता है इंडिया में, Amazon फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, तो एक होता है एश्योर्ड फ्लिपकार्ट है, कभी नाम सुना हो आप लोगों ने? 2 तरह का फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट, एक एश्योर्ड फ्लिपकार्ट। आजकल आप कहते हैं नकली ना निकले यार, मैंने एप्पल का फोन मंगाया, पता नहीं क्या आ जाए, है ऐसा तो नहीं होगा, मैं क्या नहीं, मैंने एश्योर्ड फ्लिपकार्ट से मंगाया। यार ये क्या फर्क है एश्योर्ड फ्लिपकार्ट, मतलब जो फ्लिपकार्ट ने दुकानदार मर्चेंट्स रजिस्टर्ड करे हैं, वो भी क्या किए हुए हैं, चेक, कि हाँ हमारा सामान, फ्लिपकार्ट तो सामान बेचता नहीं, फ्लिपकार्ट तो एक पोर्टल है, एक पेज है, मीडिएटर है। आप सामने बैठे हैं, यश मैं इधर बैठा हूँ, मैंने यहाँ ऑर्डर किया कि एप्पल का फोन चाहिए, बेचने वाला तो यश है, डब्बा इसके लग के होना है, डब्बा किसका पैक होना है, फ्लिपकार्ट का, टेपिंग टूपिंग करके। फ्लिपकार्ट तो एक बीच में एक पर्दा है हमारे बीच में, अब फ्लिपकार्ट कलेक्ट करेगा यश से, तो इनको भी तो पता हो जो यश पर्सन है, जो एप्पल का फोन भेज रहा है, क्या वो ठीक है, क्या वो जेन्युइन है, फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत हैं ऑनलाइनली, तो वो अश्योर्ड है कि हम बीच में बैठे हैं, प्लस वहां चलते हैं शिप चार्जेस और शिपिंग चार्जेस बोलते हैं आप लोग, वो भी हम देती हैं। फॉरेन के लिए इंश्योरेंस भी होता है, फ्रेट भी होता है, रास्ते में कोई चीज आ रही है, टूट गई, जैसे मैं गाड़ी की बात कर रहा था, लुधियाना से आएगी, मैं क्या यार डर लग रहा है अपने को, गाड़ी वैसे इंश्योर्ड है, मैं वैसे छोड़ नहीं गाड़ी, मन खराब होता है, वापस चले जाएंगे। सेम हर चीज आपको पता होनी चाहिए, बट टैक्सेबिलिटी नहीं हम सीख रहे। सर कैसे टैक्स निकालोगे, नहीं मेरा काम नहीं है, वो फाइनल्स का काम है, किस बेस पे टैक्स निकालेंगे आप, तो फिर और ही काम पे लग जाएंगे, नहीं हमारा वो काम नहीं। ठीक, अगला पॉइंट जी, पर्सन लिविंग इंडिया, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं परमानेंटली, तो साफ है जी, हमारे ड्यूज क्लियर करिए, फिर आप जहां मर्जी जाइए, सिंपल सी बात है यार, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट, बिजनेस अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, यहाँ मैंने एक्सेप्शन कही थी, आप अगले साल भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आएगा बुक में, बट हम चाहते हैं जो बिजनेस ही खत्म हो गया, सिस्टम निबड़ गया, तो सरकार को भी उसका लेखा जोखा देके खत्म करो कि सर ये मेरी सरकार देखी जाएगी, तो आया नहीं 4 महीने तुमने काम किया, कुछ परचेज, सेल, खर्चा, प्रॉफिट, टैक्स, GST पनी सब कुछ होगा तेरा, वो खत्म करो और निबेड़ो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, लोग पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, आपने एक डीड लिखी, डीड सुना होगा बड़ा, आपने स्टैम्प पेपर सुना होगा, 50-100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखी और अपना काम स्टार्ट कर दिया। एक होता है फर्म को क्या कराना, रजिस्टर्ड, मैंने आपको बताया था, जिससे आपके पास पावर आ जाती है, आप किसी को भी स्यू कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं। धीरे सर जैसे यहाँ पे बैठ के काम कराते हैं, पंजाब लेवल की जितनी फर्में हैं वो सारी कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, चंडीगढ़। हरियाणा की जितनी फर्में हैं सारी कहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, चंडीगढ़। अब आप लेवल समझिए, थोड़ा सा काम को बताता हूँ मैं, लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। अब पंजाब लेवल, तो पंजाब तो बहुत बड़ा सर, पंजाब में तो अमृतसर कहाँ रहेगा, यहाँ से 300 किलोमीटर है, जलंधर 300 किलोमीटर करीब है। क्या आपको लगता होगा कि वहां का CA यहाँ आएगा फर्म रजिस्टर्ड कराने के लिए? काम छोटा सा है, लीगल फीस बड़ी कम है, पर ये करते नहीं डिपार्टमेंट वाले, आपके 4 चक्कर लगा देंगे, आप तो पागल हो जाएंगे शाम तक कि मैं नहीं आता, क्यों यार 300 किलोमीटर आना, फिर यहाँ बैठना, फिर आपने तो साइन करने नहीं करने हैं, रजिस्ट्रार ने जो यहाँ का पावर रखता है, शाम 6 वो ना बैठा हो कहीं बाहर गया हो, सैटरडे आ जाए, छुट्टी आ जाए,
वो कहते हैं यार क्यों इतने, एकदम गाड़ी का तेल फूक देंगे 5-10 हजार रुपए का, वहीं के सीए को लोकल लिंक करो। अब दिया सर के पास बरनाला, संगरूर, बठिंडा, मतलब इतनी बड़ी बेल्ट है, इतनी दूर दूर से, वो क्या करते हैं हमें कोरियर करा देते हैं फाइल, अपने तो साथ में 17 सेक्टर आपा जाना है, 2 पैसे अपने को बन जाते हैं, 2 पैसे डिपार्टमेंट वालों को, और सीए का बैठे बैठाए काम हो गया। तो उन्होंने क्लाइंट से कितने लेने, मतलब 5-5 हजार, सिंपल सी बात है, अपना अपना घुमा गया 1500 हजार, 1500 के डिपार्टमेंट को, सबका घर पूरा हो गया, उनका टाइम बच गया। अगर आप कहते हैं कि आपको लीगल रूट नहीं है सर, इसका लीगल रूट है मगर 3-3 महीने लग जाए, और आपको फर्म रजिस्टर चाहिए इंस्टेंट, विद इन वीक, विद इन हफ्ता, सर इतनी क्या जल्दबाजी आती है? मोस्टली कारण होते हैं रजत टेंडर, नाम सुना है? जो गवर्नमेंट के टेंडर निकलते हैं, वहां गवर्नमेंट कहती है हम टेंडर उनको देंगे जिनकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। अब हम काम कर रहे हैं, चाहे कितनी अच्छे हैं, आपकी कितनी गुडविल अच्छी हो, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है वहां पे विश्वास थोड़ा करेंगे यार। मैं क्या जी, सरकार कहती है मैं जानता हूँ तू 20 साल से काम करता है, अच्छा बंदा है, बट तू रजिस्टर्ड नहीं है, मैं तेरे पे फेथ नहीं कर पाऊंगा, चाहे जानते हैं। तो आप कहते हैं बस इतनी सी बात है, आप रजिस्टर करा देते हैं। आपने तो कह दिया इतनी सी बात है, आपकी फर्म कितनी पुरानी है? 15 साल पुरानी है। अब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो वो भी सियाना बंदा बैठा है वहां पे, अच्छा अब क्या हो गया तुझे, ये अब तू आ रहा है तो कोई तो गरारी फंसी होगी, कोई तो काम होगा, फिर वो भी नखरा करते हैं। अगर वो वहां सीए गए, मैं आ जाऊंगा, तू आ जा, आगे देख ले। पहले तो चंडीगढ़ आना जाना गेड़े मारने बहुत मुश्किल है सर, अपने को दुगड़ी यहाँ से मुश्किल लगने लग गया, कारण क्यों? वो तो पागल हो जाएंगे। अपना काम छोड़ के कभी आपको कह दूं कि जाओ, मैं नहीं जाने वाला सर, तू पैसे ले काम करा, क्योंकि अपना कौन सा जैसे पैसे देने, क्लाइंट से लेके बाहर जाओ, उल्टा खाने हैं, क्लाइंट से ज्यादा लेने हैं, उसको कम देने, आप फिर भी 1500-2000 बनाने हैं, फिर अपने को क्या जरूरत है पंगा लेने की? तो यहाँ बैठे हैं पर्सन, उनसे काम कराते हैं आप लोग। तो सेम चीज यहाँ पे है कि जो वो करते हैं क्या है, कारण सुनना, रजिस्टर भी करा ली फर्म, चलो पता नहीं क्या मन मनाट हुआ, 6 महीने काम किया, दुकान बंद कर दी बंद दुकान। आपने तो अपने बीच में तय कर लिया कि मैं दुकान बंद कर दी, क्या फर्म को बताया, क्या रजिस्ट्रेशन वालों को बताया कि मेरी फर्म तो बंद भी हो गई? उनके रिकॉर्ड्स में फर्म आज भी चल रही है। फिर जिस दिन दोबारा बैठते हैं डिसोल्यूशन, पढ़ते हैं प्रैक्टिकली, हम तो बैठे अपना वही रिलेशन एसेट उसेट बेची, कैपिटल अकाउंट सेटल, पैसे पूसे लिए और घर, जो क्वेश्चनों में करते थे। नहीं सर ऐसे नहीं होता, तो फर्स्टली यू हैव टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन बाय द सोसाइटी, वहां अलग से उसके चार्जेस, वो अपने ड्यूज देखेंगे, कोई पैसा पेंडिंग तो नहीं, तभी कैंसिल होगा। ऐसे नहीं बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, मेरा हिसाब खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, पूरा हिसाब देना पड़ेगा। 4 महीने काम किया आपने, गुड्स परचेज करी होंगी, मैं कहा हाँ जी खरीदी, उस पर जीएसटी लग के आया था, मैं कहा हाँ जी जीएसटी लग के आया था, कितनी बेची, मैं इतनी बेची, उसका जीएसटी मैंने दे दिया, अभी भी जो स्टॉक में पड़ी है उसका जीएसटी, तो पूरा तरीका है। ऐसी थोड़ा सीए की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीए का दिमाग बहुत जगह चलना है, तो उस जगह अपने को पूरा सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे कब कब ऑब्लिगेशन है, कब कब ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा, एवरीथिंग। 3 पॉइंट हुए, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर, ठीक है, पर्सनल लिविंग इंडिया, नंबर 3 डिस्कंटिन्यूड बिजनेस, नेक्स्ट वन एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ये तो नाम ही इतना प्यारा है, आपने बनाया ही एक पर्टिकुलर टास्क। जैसे दोस्तों मित्रों में क्या करते हैं, घूमने चले गए मनाली, तो 4-5 दिन बढ़िया घूमे करे, तो एक टेम्परेरी ग्रुप क्रिएट कर लिया, किस बात के लिए? फोटो शेयर करने के लिए। तो फटाफट भाई एक काम कर, ग्रुप ना सबको फोटो डालो, नमन कहता मुझे मुझे फोटो दे दे, मैं कहा मुझे दे दे, मैं कहा बड़ी दिक्कत है यार, एक काम करते हैं ग्रुप बनाता हूँ, सारी फोटो ग्रुप में, जिसको जो जो चाहिए मैं छाट लो, बाकी डिलीट मार दो, सिस्टम ठीक था। ऐसे पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैंने एओपी बीओआई बनाई, मैंने बनाया, काम करा, वही स्टॉल स्टूल एग्जांपल ज्यादा बेस्ट रहती है, जब हफ्ता 10 दिन का कोई प्रोग्राम था, हमने लगाया, पैसे इकट्ठे अच्छे वाले हुए, तो टैक्स कौन देगा? तो सारे लोग अलग अलग हैं, तो हमारी मान लो एओपी रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो टैक्स कौन देगा? एट दैट टाइम आप टैक्स पहले काट लीजिए, फिर बाकी पैसा पार्टनर्स के मेंबर्स के बीच में, मेंबर होगा वहां वर्ड, बांट लीजिए। एक पॉइंट रह गया, पर्सन अवॉइडिंग, हाँ जी इंसॉल्वेंसी का टाइप है, पर्सन अवॉइडिंग टैक्स, अवॉइडिंग टैक्स, टैक्स को अवॉइड कर रहा है, मतलब देखिएगा जैसे बाय ट्रांसफरिंग द एसेट्स, वो एसेट्स बेचनी शुरू कर रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है, कि जब आप मुझे कहोगे पैसे, अपने पास तो है नहीं, मैंने तो अपनी सारी एसेट्स देख लो, बेच लो, सारा कुछ बेच दिया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो वहां अगर इंसॉल्वेंसी केस है, जैसा भी केस है, तो गवर्नमेंट भी वहां हकदार बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट कोई डन है? ये आपके ओवरऑल थे, और फिर आपने पढ़ा स्लैब रेट्स, तो याद कीजिएगा मैंने भी फर्म कंपनी की बात नहीं करी, 4 लोगों की हमने स्लैब रेट पढ़ी, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ, नंबर 3 एओपी बीओआई, नंबर 4 एजेपी, हमने मैन वुमेन कोई बात नहीं करी, सारे की हैं। एज लेस देन 60, दोबारा माइंड रखिएगा, एज लेस देन 60, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, कोई आ जाओ, 0 से 2.5 लाख माफ है, 2.5 से 5 5 है, 5 से 10 20 है, 10 के ऊपर 30 है, डाउट सब। अगला स्टेज सिर्फ एक बंदे के लिए, कौन? इंडिविजुअल, याद रखिएगा, एज 60 और मोर, लेस देन 80, लेस देन 80 या एग्जैक्ट 79, ठीक हो गया, 0 से, और रेजिडेंट
रेजिडेंट, दोबारा इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट एंड एज 60 और मोर एंड लेस देन 80। तो हमने कहा 0 से 3 लाख माफ, 3 से 5 5, 5 से 10 20, 10 के ऊपर 30, डाउट सही है। इंडिविजुअल रेजिडेंट एज 80 और मोर, अब ऊपर नहीं है, ठीक है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर सीनियर सिटीजन, पिछले वाले को सीनियर सिटीजन। 0 से 5 माफ, 5 से 10 हाँ सीधा 20 है, 10 के ऊपर 30। मैंने तो काम कहा था कि जहां इनकम 10 लाख से ऊपर हो जाए क्यों टाइम खराब करना, थोड़ा शॉर्टकट पे आइए। अगर मान लो एज 60 से कम है, इनकम 10 लाख से ऊपर है, जो तो ऊपर गई उसके ऊपर तो 30% है, तो सीधा 10 लाख के ऊपर इकट्ठा बोल दीजिए 1/12,500। अगर मेरी बात कैच हो रही हो सर, वो कैसे 2.5 लाख माफ था, अगले 2.5 का 5% 12,500, अगले 5 लाख का 21 लाख, 1 लाख और 12,500, सीधा बोल दो 1/12,500। हाँ भी ऊपर की इनकम बता, मान लो आपने मुझे कहा सर मेरी इनकम इज 14 लाख, मेरी इनकम इज 14 लाख, मैं क्या काम करते हैं 10 लाख एक तरफ, अगर इंडिविजुअल है एज 60 से कम है, 4 लाख का 30 120, 4 लाख का 30 120 प्लस 1/12,500, 2 32,500 प्लस सेस लगाओ, खत्म करो, क्यों टाइम खराब करना। और आज एक नई चीज देखेंगे जहां इनकम थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, 50 लाख से ज्यादा, तो सर क्या खास होने वाला है, वही तो है 10 लाख के ऊपर नहीं, अब थोड़ी सी चीज खास होने वाली है, हाँ इट्स अ सरचार्ज, नया वर्ड है। सरकार कहती है ऐसे तो आप करोड़ों रुपए कमाओ यार, इंडिविजुअल है जरूरी थोड़ा, एक बंदे का लेवल ये है कि वो 15 से 20 30 लाख कमाता है, नहीं करोड़ रुपए भी कमाता है, 2 करोड़ 5 करोड़, तो सर कोई फर्क है क्या, नहीं नॉर्मल टैक्स तो सबके लिए सेम है, वही 10 के ऊपर 30, तो हमने इनको बड़ा आदमी माना, बड़ा आदमी माना तो जो टैक्स निकल के आएगा, जो टैक्स निकल के आएगा उस टैक्स के ऊपर कुछ और परसेंटेज भी लगाएंगे, सर चार्ज, मैं क्या लगा लो, पर रेट कोई ज्यादा है क्या, मैं हाँ जी, पहले रेट 2 होते थे 10 और 15, अब रेट कर दिए 4, 10 15 25 37, बट अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी के लिए, क्यों 25 37 करा, क्या है उसके अंदर वो समझ नहीं आएगा, बट क्वेश्चन समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी है क्वेश्चन समझ आ जाएगा, क्यों अगर उसको मैं डीप लेके बैठ गया ना, वो थोड़ा बाकी चैप्टर से लिंक्ड है, बट रेट समझ आ जाएगा, ठीक। सर ये 25 37 का क्या जो सिस्टम है, 50 लाख तक तो सर चार्ज ही नहीं, 50 लाख से ऊपर सर, ऊपर मतलब 1 रुपये भी, हाँ जी यही दिक्कत है सबसे बड़ी, इसी के लिए तो कंसेप्ट आया मार्जिनल रिलीफ, कि इनकम बड़ी है 1 रुपया, तूने बोल दिया तो बड़ा अमीर आदमी, वही तो था। अच्छा 50 लाख इनकम हो तो गरीब आदमी, 50 लाख 1 रुपये बहुत अमीर आदमी, ये तो बड़ा अजीब लगता है सुनने में, कहां तक आप मुझे बेनिफिट दे सकते हैं, तो हमने सोचा कुछ, फिर 50 लाख से ऊपर गया 1 करोड़ तक, मैं कहा एक लेवल है, 1 करोड़ से ऊपर गए 2 करोड़ तक, 2 करोड़ से ऊपर गए 5 करोड़ तक, ये पहले नहीं था, 5 करोड़ से ऊपर गए तो फिर ऊपर ही है, जो रेट्स हैं हाँ उसके ऊपर कहा जाएंगे, तो बहुत हो गए 37%, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने कुछ देखा हो फर्म का सरचार्ज एक ही था 12%, फर्म को तंग नहीं किया गया, एचयूएफ का एक ही था 12%, तंग नहीं किया गया कि अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम गई तो सीधा लगा दो 12, बस खत्म। हाँ मार्जिनल रिलीफ उनके ऊपर भी, जहां जहां सरचार्ज लगेगा, कसम खा लीजिए, जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां मार्जिनल रिलीफ आएगा। अब वो आपने देखना है मार्जिनल रिलीफ से बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता। अब मान लो इनकम ही मेरी 70 लाख है, तो कोई छोटी मोटी तो नहीं बढ़ी यार, 20 लाख बढ़ गई, तो मुझे नहीं लगता वहां मार्जिनल रिलीफ कोई आपकी हेल्प कर पाएगा, वहां तो फिर ऑरली टैक्स जो बन पाएगा वही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये किसके लिए काम करेगा, मोस्टली जिनकी इनकम 50 के करीब है, 51 लाख 5150, मतलब जो भी तो क्वेश्चन करके पता चलेगा न्यूमेरिकली कि कहां तक हमें बेनिफिट हो रहा है। 52 लाख, अगर मैं आपको कहूं सर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होगी, मेरी एग्जांपल में कितनी 70 लाख, आप पिछली बार आपने मुझे कहा था सर मैं चाहूंगा कि मैं तो 1 लाख छोड़ ही दूंगा, अभी छोड़ेंगे क्या 20 लाख, नहीं नहीं सर अभी 20 लाख नहीं छोड़ेंगे, इनकम ज्यादा है बल्कि टैक्स कम बनेगा ना, यू एग्री ऑन दैट कि मैं टैक्स पे करने को तैयार हूं। जब इनकम थी 51 लाख, आप कहते काम करो सर मेरी इनकम ही छोड़ दो, 1 लाख इनकम छोड़ दो, मैं उतने उतने का टैक्स देने को तैयार हूँ, क्यों वो इनकम छोटी थी और टैक्स ज्यादा था। तो सरकार ने भी धक्का नहीं किया कि ऐसे ऐसे कर देंगे, जबकि वो कर सकते थे आपके ऊपर हावी, नहीं उन्होंने लॉ दिया आपको, विच एवर इज लोअर, जो बेनिफिट होगा आपके लिए उतना आप हमें टैक्स दे दीजिएगा, डन हुआ। फिर लास्ट एक वर्ड आया था बीच में ज्यादा बातें करते हुए, और रिबेट था एक वर्ड, रिबेट 87A का, ऐसे याद हो जाएगा बोल बोल के 87A का, वहां बोलने से पहले पहले मैं 3 कंडीशनें रिपीट कर दूं। आप इंडिविजुअल होने चाहिए, पेपर में गलती होगी, पेपर में गलती होगी, मैं बोलूंगा एचईएफ की इनकम है 4,98,000, बच्चा कहता है एचईएफ, याद करिए रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल को है, यही तो टैक्स में खासियत अपने, और क्या खासियत है, तभी बोल बोल के हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है।
आपके लिए। आप देखेंगे खुद एनर्जी हमारी कितनी लगेगी टेक्स्ट में, कारण क्यों, तभी आपके दिमाग में जाएगा। अगर स्लोली स्लोली पढ़े एज अ बिजनेस स्टडी थ्योरी की तरह, फिर तो वो कितना लगता है पाठ हो रहा है, ये लगता नहीं बंदा पढ़ भी रहा है। ये तो बार बार रिकॉल, दिमाग चलाना पड़ेगा कहाँ तक फर्क है। इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, एज का चक्कर नहीं कि दिमाग में ज्यादा आ जाए, सर ने रेजिडेंट कहा तो कुछ होगा, नहीं, एज छोटी बड़ी जो भी हो, ठीक है। प्लस एक पॉइंट हो रहा है आपकी इनकम। अब मैंने ये लड़ाई नहीं करी, इनकम कौन सी सर, इनकम दो तरह की होती है, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, एक होती है टोटल इनकम। मैं अभी टोटल इनकम बोलूंगा, ये नहीं कहूंगा व्हाट डू यू मीन ग्रॉस, आपको चाहिए भी नहीं, ठीक है। टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। तो लॉ क्या है, 2 पॉइंट, विच एवर इज लोअर, 12,500 और टैक्स पेबल बाय द सेसी ऑन इनकम जो भी होगा, विच एवर इज लोअर। मेरी एग्जांपल अगर आपको याद आ रही हो, बच्चे ने कहा था सर तो 12,500 ही तो होगा, बिकॉज 5 लाख है, 2.5 माफ है, अगले 2.5 का 5%, 12,500 आप बोल रहे हो। अजय आपको ये थोड़ा पता है उस 5 लाख के अंदर किस प्रकार की इनकम है, किस टाइप की इनकम है। मे बी लॉटरी, इट्स अ 30%, मे बी इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आने वाले टाइम में सीखेंगे, इट्स अ 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, इफ शेयर्स आर लिस्टेड, थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे, इट्स अ 15%। देन अपना वो टैक्स, एक बार मुझे याद आ रहा है, वो बन रहा था 40,000 समथिंग के करीब, और छोटा था 12,500, तो यू हैव टू माइनस 12,500। सरकार ने तभी ओपन गेम खेली कि हम क्यों पंगा ले रहे हैं, हमारी तरफ से भाई 12,500 लिस्ट है। जा तेरे अकॉर्डिंग, बच्चे ने उल्टा पूछ लिया, सर मान लो मेरी इनकम ही 4 लाख है, मान लीजिए मेरी इनकम ही कितनी है, 4 लाख, और आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, वो भी इनकम कौन सी है नमन, नॉर्मली। तो आप कहते फिर क्या हो गया, 4 लाख में से 2.5 लाख तो माफी था, ऊपर इनकम और नहीं सोचा, दिमाग चलता है 150, उस 150 का 5% 7,500। अभी लॉ क्या बना, 7,500 और 12,500, विच एवर इज लोअर, 75 बना था, 7,500 माइनस 7,500, टैक्स क्या हो गया, 0। तो सेस भी क्या आएगा, 0। नेगेटिव नहीं करना, 12,500 देके आ जाओ कि नेगेटिव 5 हम तुमसे लेने हैं, नहीं, सरकार कहेगी नया बंदा आया ये हमारी तरफ पैसे निकाल गया, वो नहीं हमने करना, डन है। तो शुरू करते हैं आज का रिलीफ, आइएगा फटाफट, ये रहा। पहले मुझे इस पीडीएफ में डाउट पूछिए, किसी को इस पीडीएफ में डाउट हो, मैंने आंसर नहीं टैली कराया, देखो रेस्ट पार्ट आपका है, आंसर अगर कहोगे तो मैं टैली करके आंसर लिख करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप मैच कर लेना। वैसे हमारी डिस्कशन होगी थी, एज क्या है क्या नहीं है, ठीक है, बता दीजिए फिर भी किसी को कोई डाउट है प्लीज, किसी को हो। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ऐसे ही वैसे ही दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़िए, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रवीण, एज कितनी है भाई साहब, पर कौन है प्रेसिडेंट, एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन इंडिया टोटल इनकम है 8,90460, पहले इनकम राउंड ऑफ है, इनकम राउंड ऑफ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप बात करें मेरे अकॉर्डिंगली 60 साल की बंदे की एज है पर नॉन रेजिडेंट है, तो एज का बेनिफिट इसको काटी मार देते, ठीक हो गया। तो 8,90,460 पे अगर आप टैक्स निकालना चाहें, तो ये थोड़ा मैंने सारे स्लैब्स वगैरह आपके साथ लिखे हुए थे। 8,90 क्या था हमारा इनकम, बोल रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8,90,460, एज का कोई चक्कर नहीं, तो नॉर्मल स्लैब 2.5 लाख, तो मैं तो एक काम कर दूं, यहाँ पे सीधा 5 लाख तक तो एक हिसाब कर देता हूँ, क्योंकि 2.5 लाख माफ है रक्षा, अगले 2.5 लाख अगर मैं इसके भी 2 एरो बनाऊं, एक 2.5 लाख ये वाला सही आ रहा है, एक 2.5 लाख ये वाला, इस पे तो टैक्स सीमा क्या है, नील। इसका अंजलि कितने परसेंट है, 12%, 5%, तो कितना हो जाएगा 12,500। 5 लाख के ऊपर कितनी इनकम गई, 3,90,460। मुझे डाउट बताना, सही जा रहा है, इसका कितने परसेंट करेंगे, 20%, 3,90,460 का 27,8092, सही है, नहीं अभी नहीं करना जीरो, अभी नहीं, सेस कुछ करने के बाद लास्ट है, तो ये हो गया। तो अब टोटल टैक्स जब आप लिखेंगे 78,092 प्लस 12,500, भूल मत जाना, प्लस 12,500 90592, अभी भी नहीं करना मनिक। इसके बाद पहले तो ये बताओ इसको रिबेट मिलेगा क्या, क्योंकि इनकम 5 लाख से, दूसरा एनआरएफ, तो ये भी याद रखना, हम लोग सारे पॉइंट्स याद आए, ठीक है। इसके बाद आपने सेस लगाया 4%, देखो प्रैक्टिस के टाइम आप जैसा मर्जी लिख सकते हैं, मुझे कोई नहीं, वो आपने एक क्वेश्चन निकालना है पूरे पेपर में जाके, हमें हर क्वेश्चन में टैक्स नहीं निकालना। बच्चे का डाउट रहता है कि पूरे सर क्या इतने क्वेश्चन आप करवा रहे हो, क्या सारे क्वेश्चनों में टैक्स निकालना होगा, नहीं,
सैलरी में सिर्फ इनकम निकालनी है, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ इनकम निकालना है, पीजीबीपी में हेड में तो इनकम ही निकालना है, क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन सब इनकम है। सिर्फ एक कंपल्सरी क्वेश्चन आना है 14 नंबर का, उसकी एक क्वेश्चन का जस्ट आपने क्या निकालना है, टैक्स। मतलब प्रैक्टिस हमने इतनी सारी कर डाली, क्वेश्चन एक निकालना है, बट है कि वो काम वही आएगा, इनकम आप निकालेंगे। यहाँ तो इनकम दी हुई है सब कुछ कर करा के, वहां सारा कुछ आपने अपने अकॉर्डिंग रिबेट, अपने अकॉर्डिंग डिडक्शंस, फिर आप मुझे कहेंगे सर ये मेरी इनकम है, मे बी इट्स रॉन्ग और राइट, और क्वेश्चन के ऊपर पता चलेगा। फिर उसके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे कि हाँ भी क्या बंदा है, एज क्या है, क्वेश्चन के टॉप में आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन बड़ा होता है, वहां पढ़ेंगे हाँ भी इंडिविजुअल है, टिक करो, ध्यान नहीं रहता कई बार। और हमें सिलेबस में इंडिविजुअल की ही असेसमेंट होता है, वर्ड चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल की असेसमेंट कवर है, और किसी की असेसमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है। बीकॉम में है, बीकॉम में आएगी असेसमेंट ऑफ फर्म, असेसमेंट ऑफ एओपी, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, फाइनल्स में जाके सीए में आती है असेसमेंट ऑफ कंपनी, जो थोड़ा लेंथी बन जाती है, अदरवाइज सारा सेम है। यही चैप्टर्स आप दोबारा फिर पढ़ेंगे फाइनल्स में, सही 6 साल बाद 2 साल बाद। उसमें पर क्या होगा, सारी चीजें किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कंपनी को सोच के, या किसको सोच के करेंगे, इंडिविजुअल को सोच के। तो इसका 4% कितना बना जी, पॉइंट में आ रहा है 3624 कह रहे हैं। ये नमन किया आपने क्वेश्चन, ये कोई चक्कर नहीं, 3624 आप कर सकते हो, प्लस 90,500 क्या था 1 में 94216, इसको राउंड ऑफ करेंगे 6 आ गया तो बन जाएगा 94, हाँ जी 94,000 94,220, डाउट सही है। अब आप वापस चलते हैं, और आपको कुछ लगे मैं रीड करवाता हूँ फटाफट 2 मिनट लेके, कि टोटल इनकम एज 64 है, रेजिडेंट है, असेसमेंट ईयर है, इनकम 11,45,640, टैक्स लायबिलिटी शॉर्टकट कर दिया भाई, शॉर्टकट क्या 10 लाख के ऊपर, पर ध्यान रखना, हाँ ध्यान रखना क्या, A64 है लक्ष्य, 3 लाख तक माफ है, 3 से 5 तो उस 2 लाख का 5% 10,000, अगला तो 1 लाख ही था, तो 1,10,000 तो फिक्स हो गया, ऊपर का 1,45,640 का 30% 43,692 सही है। 1,10 और इधर से 1,10 था, ये थोड़ा बीच में मिक्स ना हो जाए, यहाँ 1,10 था, तो इट्स 153,692, देख लीजिए। इसका बड़ा अजीब से 4% 6147.6 है, तो उसको पेड कर देंगे, वहीं पे कर देंगे, तो 6148 फिर तो राउंड ऑफ ही आ जाएगा, 6148 प्लस 153,692 159,840 159,840। अब आप किसी क्लाइंट को बोल सकते हैं अगर आपकी इनकम ये है तो आपका ये टैक्स लायबिलिटी बन, मतलब आप किसी को भी आज के बाद रास्ते में कोई मिल जाता है, अगला ये नहीं डिमांड है सर, ये जब कोई आप सीए करने लग गए या सीए में हो गए, सीए बन गए, लोग आपसे मानते हैं, चलता फिरता दिमाग है, इसके दिमाग में तो कुछ चलता ही नहीं, पर पढ़ाई चलती है, इसको कहीं भी कुछ भी पूछ लो। हम शादी में टिक्की खा रहा, बंदा खड़ा हो गया, कहता मेरी इनकम इतनी है, मैं क्या हो गया, टिक्की मुझे फिक्की नहीं लगी, मैं साला और इसमें चटनी डाली, प्याज नहीं डाला, कहाँ की बात कहाँ, आराम से खड़ा, जिंदगी शाह चल रही है, शाम को यहाँ से फ्री होके गए हैं, कहाँ से सीए मिल गया, फ्री में सलाह ले लो, आप भी फिर बढ़िया बनते ऊपर से सीए, मैं क्या कार्ड थामो, कल ऑफिस आ जाना, सारी 1,000 रुपए फीस भी तो लेनी है, टिक्की फ्री की है, सलाह फ्री की नहीं है, समझ गए ना। कि वहां जाके जहीं देखा, चलो भी कोई ले ली सलाह, बाजी अब बिजनेस शुरू किया था, जीएसटी का देख रहे थे, मैं अपने को नहीं पता, करते नहीं, धीरे सर करते उनको देखो, हम साथ में है नहीं, धीरे सर को भी मिल जाएगा, साहिल सर करते हैं उनको पूछो, कारण क्यों, फ्री की सलाह बांटेंगे। हाँ जब बिल्कुल यंग थे, अपने आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो कोई ना, फिर तक कैसे पूछते किसी को, हाँ भी तेरी इनकम क्या बता, अगर क्यों तब सीखना है, अब फ्री में करने की आदत नहीं, अब पैसे लेने हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा जी, मैं काम छोड़ दिया, अब नहीं कर रहे, कारण सब चीजें है। अब उसको हम देखते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल्स देखना कि हाँ भाई क्या रिटर्न है, कितना टैक्स है, मेरे सीए ने क्या उससे डॉक्यूमेंट मंगवाए, क्या कारण थी, मेरा दिमाग तो ये कहता है कि इतना टैक्स आना चाहिए, उसने ऐसे क्यों निकाला, फिर पूछना, वो चीज ज्यादा अच्छी रहती है। और जब आर्टिकलशिप में बच्चे भी राइट नाउ अपने गए हैं, कई सीएचई फॉर्म में सिलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, तो फर्क फील होता है उनको कि इंटरव्यू भी लेते हैं, कई अच्छी फॉर्म में अगर जाएंगे तो इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है आपका बोथ ग्रुप पास है, सिंगल ग्रुप पास है, अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में तो समस्या ही खत्म कर रहे हैं, इंटर्नशिप की बहुत बढ़िया चीज कर रहे हैं वो, कि इंटर्नशिप स्टार्ट ही कब होगी, आफ्टर बोथ ग्रुप्स, ये बढ़िया किया।
अब बच्चा कोई सिंगल ग्रुप दे, कोई बच्चा बोथ ग्रुप दे, बढ़िया। कारण क्यों? सिंगल जो बच्चा ग्रुप दे देता है उसको साथ के साथ अभी राइट नाउ क्या लेनी पड़ेगी? आर्टिकलशिप। वो किसी सीए के पास जाएगा, अब सीए छुट्टियां देता नहीं। आप जब उसके पास चलेगा वो तो कहेगा कल से काम पे आ जा। अब कल से काम पे कैसे आ जाए? मई में हमारा ग्रुप 2 है, अगला ग्रुप मई में है, तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, फिर बच्चा फेल हो जाता है, दिक्कत आती है। आईसीए ने झंझट ही खत्म कर दिया। तो अगर न्यू स्कीम एप्लीकेबल होती है, बढ़िया कर दिया वैसे चीजें, आपके तक तो हो जाएगी चीजें। अगर नवंबर 23 ओल्ड भी रहा तब तक आर्टिकलशिप में तो पॉइंट आ जाएगा कि जो आर्टिकलशिप स्टार्ट होनी है, होनी ही कब है? आफ्टर बोथ ग्रुप। आप फ्री हो जाओ, आप फ्री हो जाओ, बोथ ग्रुप हो गए, आप फ्री हो, आराम से आपके पेपर 2-2.5 साल बाद है फाइनल्स के, आराम से आर्टिकलशिप करो, झंझट ही छोड़ो यार कि ये ग्रुप रह गया, एक पास हो गया, एक रह गया। नहीं नहीं, जब तक पास नहीं करते तब तक आर्टिकलशिप नहीं। ये ठीक स्टेप लिया उन्होंने, अच्छा स्टेप लिया। वही चीज यहाँ पे, क्योंकि आपको पूरा इनकम का स्टेप पता चल जाए कि इनकम क्या है बंदे की, कैसे टैक्स लायबिलिटी। फिर हम ध्यान से पूछते हैं, हाँ भाई क्या इनकम है, ये है, अच्छा इसने ये बताया। फर्स्ट डे तो किसी को कुछ नहीं पता होता, वो थ्योरी तो पता हो आपको, जो हम पढ़ाएंगे मेरा फायदा क्या है? थ्योरी तो मैंने भी पढ़ानी है, तो पेपर में आईसीए ने तो पेपर लेके पास करना है ना, दिमाग से पास करना है कि हाँ तुझे सब कुछ आता है। नहीं, वो पेपर देखेंगे आपका, क्या अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, उनके तो वही मतलब है। अब मैं कहूँ मुझे लॉ नहीं आता, पर पास तो करा मैंने भी, पढ़कर पेपर दिया, बाद में आप काम करो ना करो, पर हम प्रैक्टिकल लाइफ भी आपको बताएंगे, क्योंकि सीए में है, प्रैक्टिस में है। बल्कि जब जीएसटी आपको पढ़ाऊंगा आपको ज्यादा मजा आएगा, कारण क्यों? धीरज सर ने प्रैक्टिकल दिखाना है सारा। गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखो, ये इनपुट है, सीजीएसटी है, बिल मैंने अपलोड किया। कंपोजिशन डीलर बता रहा हूं मैं आपको, छोटे व्यापारी, ठीक है, मेरे खुद चाचा जी की दुकान है कपड़े की, वो कंपोजिशन डीलर है। उनका नंबर जब फीड कराऊंगा, उनकी सारी डिटेल आपको दिखाऊंगा, साइट पे आ जाएगी। यहाँ पर भी देखेंगे, पूरी साइट आ जाएगी, उनकी कितनी रिटर्ने हैं, उनकी कौन सी रिटर्न नंबर है, आपको फॉर्म सारे प्रैक्टिकली याद होंगे। जैसे आप सुनते होंगे 3B, नाम सुना होगा किसी ने, जीएसटी और 3B, वो पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का है। आपको जब दिखाएंगे अपने आप याद हो जाएंगे। रिटर्न चैप्टर है हमारे सिलेबस में पूरा 14 नंबर जीएसटी का। बच्चे कहते हैं ये तो क्रैम करना पड़ेगा, मगर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रैमिंग तब करो जब पता ना हो। आपको जब चीज दिख जाती है, विजुअलाइज हो जाती है, फिर आपको जल्दी समझ आती है कि हाँ यार देखी तो है। और अपने हाथ से चला के देख लेंगे साइट, ये देख लो भाई, ये साइट है, यहाँ इनपुट जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल तो सीए में, 1-2 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल आ गया, पर हमें पता होना चाहिए क्या सिस्टम। ठीक है, आप क्या कह रहे थे तेजस? ना, नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा था कि छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, कई बार आप जाते हो, कोई सामान खाते हो, पास्ता वगैरह, स्प्रिंग रोल वगैरह, कुछ भी आपने ले लिया, वो टैक्स नहीं ले सकते। वो टैक्स नहीं, पर्ची दे सकते हैं आपको बिल की, हो छोटी सी, उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, कभी आप सुनेंगे। एक होता है कैश इनवॉइस, एक होता है टैक्स इनवॉइस, दोनों में फर्क है। जिसके अंदर जीएसटी लगा होगा वो टैक्स इनवॉइस होगा। जैसे गोपाल स्वीट्स, कई जगह कई लोग और काम कर देते हैं, तेजस, वो इंक्लूडिंग कर देते हैं, क्योंकि लोगों को फिर बुरा लगता है यार। अब मैं कल को बताता हूँ मैं आपको, कल को अपना लेवल बड़ा हो जाए, 20 लाख से ज्यादा मेरी रिसीट्स हो जाए, तो डेफिनेटली मुझे भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बट वो चीज मैं बच्चों को बता के कहूँ, वो कहीं ना कहीं गलत मार्केट में इम्पैक्ट करेगा कि साहिल सर ने फीस बढ़ा दी, जबकि मैंने फीस नहीं बढ़ाई, मेरा तो 18% जीएसटी। अगर आपसे यहाँ 50,000 लेता भी हूँ सर फीस, 18% तो 9,000 मैंने सरकार को देना है, और उन्होंने मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा? पहली पॉइंट तो, और मैंने आपके, अगर मैं 50 में से दूंगा मुझे क्या बचेगा? सिंपल। तो हमने काम किया, मैं ये कहना बंद कर दिया जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं, आप फीस ही बढ़ा दी। कितनी कर दी? 55। अगर मैं कहूँ जी जीएसटी, तो पूरी मार्केट घूमेंगे और तो कोई जीएसटी लेता नहीं, आप ही लेते हो, अलग तब आप ही लेते हो, मगर आप ही खाता हो, लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे काम में तो जीएसटी का इम्पैक्ट ही नहीं। मैंने तो जस्ट एक मीडियोकर काम करना है, आपसे लेके उनको देना है। ये काम कर सकता हूँ कि बिल ले जाओ, मेरा जीएसटी नंबर ले जाओ, नीचे बैंक में जाके भर दो, कोई मेरे जेब में कुछ भी नहीं आना। जितने आईएएस के कोचिंग सेंटर्स हैं, एलएन वगैरह लगा लीजिए, बड़े प्लेयर्स हैं, लाख लाख रुपए फीस है यार, तो 100 भी पकड़े जाएंगे, 20 लाख तो ऐसे ही हो गया उनका, वो सारे जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो वहां पेरेंट्स को 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो वो एक काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं? पेरेंट्स को बताते ही नहीं जीएसटी है, वो क्या बताते हैं, फीस है जी 1,20,000, खत्म बात, 1,20,000। जबकि उसके अंदर 18%, 18,000 तो क्या चीज है? जीएसटी। फीस तो 1,00,000 ही है। अगर जीएसटी बोल देंगे, वैसे ही पेरेंट्स को टेंशन होती है, हम जीएसटी भी दे रहे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए ब्रांड बन चुके हैं, उनको सीधा बोलो इतने पैसे लगेंगे जी, खत्म बात। जीएसटी बीच में ही है, वो हम अपना अलग से बाहर निकाल देंगे, हमारा काम है, वो आपका काम नहीं है। सेम यहाँ पे जीएसटी के पार्ट में जब आप जाएंगे, कई दुकानदार खाते हैं कुछ ना कुछ, पर्ची देते हैं आपको, वो उसमें टैक्स नहीं लगा होता। या कई दुकानदारों ने एक और काम किया होता है, मेन्यू कार्ड आप जाते हैं खाते हैं, तो वहां नीचे लिखा होता है लास्ट में जाके मेन्यू कार्ड के जीएसटी एक्स्ट्रा। तो हमने खाना खुना खाया, बढ़िया आप खा ले। अब तो टैक्स का रेट ही बड़ा कम हो गया, जीएसटी खाने पे 5% है, किसी टाइम 14% था वैट। किसी ने पुराना, किसी को याद हो, आज से 5 साल तो कम से कम, क्योंकि 2017 में तो जीएसटी आया। पहले हम डोमिनोज खाते थे, तो मैं पुराना किसी को याद हो, डोमिनोज 2017 से पहले
उसका बिल किसी को याद हो घर में तो सुनना बड़े भाई बहन से, तो बिल क्या था उसका सुनना, 14% वैट, 6% सर्विस टैक्स, जबकि सर्विस टैक्स था 15 एक्चुअल में। सर 6 क्यों लग रहा है? एक्चुअली क्या था, वहां सरकार बीच में आ गई, सरकार ने कुछ दुकानदार को क्या दी, अबेटमेंट। वर्ड समझते हो? अबेटमेंट मतलब राहत। राहत क्या, वो वैट भी लगा रहा है, 15% सर्विस टैक्स भी लगाएगा, भाजी 29% खाने पे। 1000 रुपए के पिज्जे खाए 1300 रुपए के हो गए, हमें तो दिमाग में टेंशन चढ़ जाएगी। तो वहां 60% सेंट्रल गवर्नमेंट में, इतना डीपली बताएंगे आपको, अबेटमेंट दी। ये 15% का 60% कितना हुआ, 9%। छोड़ दो, सिर्फ 6% दे दो। तो कहीं हम प्रैक्टिकल जाते तो वहां बताते, वहां लगा को सर्विस टैक्स 5.99। कई बार मैं बैठा होता दूसरों के साथ, मैं तुम्हें पता ये 5.99 क्यों है, पूरे इंडिया में सर्च कर ले, कहीं रेट नहीं है 5.99। ये क्यों लगा रहा है, क्यों? उनकी सर्विस, वहां चक्कर क्या था एक्चुअली, वहां वो क्या कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, गुड्स भी है और सर्विस भी है। कारण पिज्जा बना के दे रहे हैं, बना के देना सर्विस है, वेजीज इकट्ठी कर रहे हैं, क्रीम वगैरह बेस वगैरह, वो क्या है, गुड्स भी है। तो उसको किस में कवर करें? सर्विस टैक्स सेंट्रल सरकार का था, सुनने वाली बात है, मोदी सरकार वो कहती हम तो टैक्स लेंगे, क्यों, इट्स अ सर्विस। पंजाब वाले कहते हैं इट्स अ वैट, ये गुड्स है। तो कोई सरकार अपना टैक्स क्यों छोड़ेगी? तो सेंटर को ही झुकना पड़ा, कोई इंडिया में काम करवाना है, हमें इनकम टैक्स तो उसके अलग से लेना है 40%, वो तो अलग चीज है। इनको काम करने के लिए चलो एक काम करते हैं, आप वैट ले लो, हम अपना सर्विस टैक्स कम कर लेते हैं। फिर भी ज्यादा था यार, 14% वैट के करीब हो गया, 14% समथिंग था, और 6% क्या था सर्विस टैक्स, मोटा मोटी 20%। 1000 रुपए के पिज्जे कितने में पड़ रहे हैं, 1200 रुपए के, आज 1050 के, 150 का फायदा हुआ ही है कहीं ना कहीं। तो 1000 रुपए के ऊपर क्या लगता है, 5%, 2.5 CGST, 2.5 SGST, तो बहुत चीजों पर क्या। आज भी 3-4 चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, बताओ, लिकर, लिकर पे नहीं है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स, इनके ऊपर नहीं है। मैं आपको तो कह नहीं सकता वो चीज कि आप कहीं होटल में जाएं और लिकर हाँ तो कंज्यूम करें, या बिल हो, या घर वालों के साथ जाते हैं तो वहां 2 बिल बन के आते हैं, कभी नोट करिएगा, एक बिल लगा आएगा, एक बिल फूड का अलग आएगा। लिकर वाले पे आज भी लगा हुआ है 18% समथिंग, इट्स एक्साइज ड्यूटी, इट्स एक्साइज ड्यूटी आज भी लगती है उसके ऊपर। और फूड वाला आया उस पर जीएसटी, तो आप देखेंगे ये क्या भेदभाव है, ये इस पे 18% लगा रहा है, इस पे 5 लगा रहा है। सर 5 ये जो फूड है किसमें कवर्ड है, जीएसटी में कवर्ड है, तो इस पे 5% लग गया। अल्कोहल जो भी है, चाहे कॉकटेल है, जैसा भी आपने कुछ भी लिया वो उधर ही जाएगा। ये नहीं कि तो मैंगो जूस है, साले मैंगो जूस के अंदर क्या है हम वो देख रहे हैं, तो उसका बिल अलग से बनकर आएगा। तो वहां कहीं भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक्साइज ड्यूटी लगाएगा, समथिंग वैट भी लगाएगा, तो वो काफी ज्यादा टैक्स बन जाता है। आज भी उनपे पुराना टैक्स लागू। पेट्रोल आपका इतना महंगा क्यों है, इसका कारण क्या है, 2 टैक्स चल रहे हैं, सबसे बड़ा चल रहा है एक्साइज। चीज तो 40 रुपए लीटर है, आते आते हिंद अपने गवर्नमेंट तक 50 सेंटर तक पहले तो 60 रुपए हो जाती है, कारण 20 रुपए उनका टैक्स है, फिर आगे 25 से 30 रुपए पंजाब गवर्नमेंट का टैक्स है, वो अपना बैठ के छोड़ेंगे। आज भी 2 चीजें गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में दे रखी हैं कि आप इसका रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, पहले भी स्टेट की थी, अपना लिकर एंड द पेट्रोलियम, इन दोनों के ऊपर आप ही कलेक्ट करो, आप ही टैक्स लगाओ, आप ही देखो जो सिस्टम है, हम अपना टैक्स कमाएंगे, आप अपना टैक्स कमाओ, बाकी सारी गुड्स, रेस्ट मेडिसिन वगैरह सब उठा लो, जितनी भी हैं सारी किसके अंदर कवर्ड हो गई, जीएसटी। बस ये 2 अभी भी कवर्ड नहीं है, कई पेपर में आएगा, पढ़ेंगे आप पहला चैप्टर ही, उसके अंदर में बहुत चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से मिलेंगी। कहीं आप बैठे होंगे 4 बंदों में, आपको पता चलेगा यार डिफरेंस है, ये हमने चीज पढ़ी है ना, ये देखो बिल ऐसे क्यों है, इसका कारण ये है, पूछ ले इसके, इसका इसने टैक्स नहीं लिया, ऊपर लिखा होगा कंपोजिशन डीलर, चेक कर ले, आप उसको पूछोगे हाँ कंपोजिशन डीलर, उसका डिजिट पता करना, बताया था पैन कार्ड का 5th डिजिट, 4th डिजिट आपका स्टेटस, आप प्रोप्राइटर हैं, एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, और 5th डिजिट इज अ सरनेम, गोयल है तो जी, ठीक है, सिंगला है तो एस, ठीक है ना, कौर है तो के, सिंह है तो एस, तो उस अकॉर्डिंग वो आपका नाम होगा, ठीक है। आज कईयों का सिंगल नेम होता है, जैसे लड़कियों का मोस्टली, मेरे मिसेस का नाम अंकिता है, आगे उन्होंने लिखवाया नहीं कि सरनेम शादी के बाद चेंज होता है, तो अंकिता नाम है, तो उनका 5th लेटर ए है, अंकिता हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपके पास आएगा, यहां तक डाउट सर, ये आया, हाँ जी, ना पार्टनर का प्रोप्राइटर, फर्म का अलग से पैन कार्ड है, जैसे मैं पार्टनर हूँ, दीपक आर गोयल एसोसिएट में मैं पार्टनर हूँ, फिर मेरा पी है एज अ प्रोप्राइटर, नॉट पार्टनर, उसको आप बोल देते हैं लोग पढ़ाने के लिए कि पार्टनर भी हो गया, हिंदुस्तान में सेट बैठ जाता है कि पी है पार्टनर, पी प्रोप्राइटर नहीं, इट्स अ प्रोप्राइटर। हाँ मेरी फर्म का पैन कार्ड देखोगे, उसको आपने पढ़ा नहीं, पर्सन में फर्म लगा है,
अब प्लस वन पढ़ते थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, तो पहला टाइप है। तो फर्म का पैन कार्ड दिखेगा, वहां तुझे 4 डिजिट एफ मिलेगा, तो वहां से स्टेटस पता चलता है फर्म का है। कंपनी का पैन कार्ड ऐसी रिलायंस का करके देख लेना, पैन कार्ड ऑफ रिलायंस अगर आएगा तो 4 डिजिट सी, 4 डिजिट, हाँ उसका सरनेम नहीं होगा ये, उसका तभी पैन कार्ड थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारे तो 10 डिजिट होते हैं, बी डी डब्ल्यू पी जी, उनका ऐसा नहीं होता, उनका बस 4 डिजिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डाउट होता है, ये डन है जी। लो सर, एक ये पीडीएफ मैंने आपको शेयर की थी, अगर किसी को याद हो, ग्रुप के अंदर है, अपने पास रखना, कोई प्रिंट आउट नहीं लेना प्लीज, कोई जरूरत नहीं है, बुक अपनी आ जाएगी विद इन वीक की और बात है। चंडीगढ़ जहां से बुक्स मंगवाते हैं वहां पे उन्होंने बात कर रखी है, बुक्स के पास पड़ी है, 15 से 20 पीस पड़े हैं, जैसे ही अपने को रिजल्ट का पता चलता है कुछ नहीं करना, अगले दिन ऑर्डर दे देना, बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ इसका प्रिंट वगैरह नहीं लेना, एवरीथिंग इज इन द बुक, और सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, लो आज का क्वेश्चन फटाफट कॉपी ओपन करो, हेडिंग दे दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मार्जिनल रिलीफ, हेडिंग दे दीजिए मार्जिनल रिलीफ, छोटा सा, फटाफट हेडिंग दे दीजिए नए पेज पे, मार्जिनल रिलीफ, मतलब लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं चैप्टर 1। नहीं जी, नहीं नहीं, सैलरी का तो चैप्टर नंबर कम से कम 4 आएगा, ये तो पहले ही चैप्टर है हमारा जहाँ पे आप टैक्स लायबिलिटी सीख रहे हैं आप लोग। चैप्टर 1 कौन से आईसी की पूछ रहे हो, अपने पूछ रहे हो, अपनी तो अपनी की बुक है, आईसी की तो 3 बना दिया उन्होंने, बेसिक एक तरफ, हेड्स एक तरफ, जीएसटी एक तरफ, अलग अलग है, आप उसकी चिंता ना करो, पहली चिंता लगी बैठेगी कितनी बुक्स है। तो चैप्टर 1 हेडिंग दीजिए मार्जिनल, फटाफट जी, मार्जिनल रिलीफ, फटाफट प्लीज, मार्जिनल रिलीफ। तो मैं थोड़ा सा सर्चा रिवाइज करा दूं अभी के लिए, जो चेंज है कुछ आएगा। तो पहला रेट है 10%, अगला रेट है 15, अगला रेट है 25, अगला है 37, बचा कहता सर बीच में भी कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बता दीजिए एक बार हल्का हल्का सा। वेयर टोटल इनकम, हर जगह टोटल नहीं मिलेगा, कभी जीटीआई नहीं मिलेगा, क्योंकि जीटीआई में से क्या माइनस होता है, डिडक्शंस, वो कौन है कैसी हैं अभी कोई फायदा नहीं। ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम वे ऑफ क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। इंक्लूडिंग इनकम कौन सी लिखी हुई है, 111 है। इंक्लूडिंग इनकम कौन सी लिखी है, 112 है। सर ये क्या भला है 111 112 है, ये सेक्शन है जी थोड़े से कैपिटल गेन के, नई चीज है, वरना कैपिटल गेन आपने पढ़ा था 45 से 55, थोड़े बाद में मिलने हैं। 112 क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, LTCG ऑन सिर्फ किस पे सुनना, शेयर्स पे। 111 किस पे है, STCG ऑन, ये भी किस पे है ध्यान देना, शेयर्स पे। सर कुछ खास है क्या ट्रीटमेंट, बड़ा इन्होंने अलग से लिखा जाकर, हाँ जी, शेयर का ट्रीटमेंट, जो आप शेयर कैपिटल सुनते हैं, शेयर्स, इक्विटी, वेट्स ऑफ प्रेफरेंस, और लिस्टेड, नाम सुनते हो लिस्टेड, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड, हाँ स्टॉक मार्केट में, गुड। तो ये दोनों की मैं जो बात कर रहा हूँ, पहले तो मैं थोड़ा सा लिख दूं, ये दोनों युवराज कौन से हैं, लिस्टेड। अभी मेरा ये पॉइंट नहीं है सर क्यों है, क्या कारण है, कैसे लिस्ट होंगे, वो हमारा काम भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेबी का काम है, फाइनल्स के लॉ में आएगा, सेबी रेगुलेशंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या क्वालिटीज हैं, क्यों लिस्ट करना पड़ता है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, हमारा काम ही नहीं। हमें तो लिखा होगा लिस्टेड, नहीं लिखा होगा क्या मान लेंगे, अनलिस्टेड, खत्म बात, अपन टेंशन नहीं लेनी। पर ये क्यों ऐसा बोला सर, कुछ कारण है क्या, कारण ये है, इस पे पहली बात तो यूज रेट अलग है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे निकलेगा कैसे मैं भी बात नहीं कर रहा, पर इसका रेट अलग है, यश कितने परसेंट है, 15%, अगर लिस्टेड है। 111 वाला हम यही बोलते हैं पूरी क्लास में, 111 अगर इनकम में, 112 वाले पे अलग रेट है, ना 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 ना, अलग है, अलग है, अलग है क्या, 1 लाख तक माफ है, थोड़ा अजीब है, थोड़ा अजीब है अपने आप में, 1 लाख तक माफ है, उसके ऊपर जितना जाएगा, मैं अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ, उठसा 10%, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए तक माफ है, फर्स्ट 1 लाख एग्जाम्प्ट। अगर आपने कभी किसी को सुन लिया कि बंदे ने लॉन्ग टर्म कमाया, लॉन्ग टर्म भी कैसे डिसाइड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम, साल का टाइम है वैसे यहाँ पे लिस्टेड का। मैं कहा जी मुझे 2 साल हो गए शेयर को रखे हुए, आज अच्छे खासे पैसे कमा लिए, मैं कितने पैसे कमा लिए बेच गया था, 1,20,000 कमा लिए मान लीजिए, ऐसे उसने बोल दिया। हम कहेंगे भाई साहब लॉन्ग टर्म है, हाँ जी, लिस्टेड है, हाँ जी, तो 101 पे 112A लगेगा। मैं कहा वो क्या चीज है सर, मैं उस पर 1,20,000 आपने कमाया, ये नहीं कि उसको जोड़ दो इकट्ठी इनकम में निकालेंगे ना, अलग अलग। मैं कहा 1 लाख उसका पहले वाला माफ है, ऊपर कितना गया, उस 20,000 का ओनली 10%। आप कहते सर आपने तो स्लैब ही नहीं पूछी इस बंदे से, नहीं यहाँ हम स्लैब नहीं पूछते, अदर इनकम लगे, इसको अदर इनकम से लग रखते हैं, स्पेशल इनकम आएंगे 112 जहां स्पेशल इनकम का मतलब भी पूछ लेता है, क्या स्पेशल इनकम, कुछ नहीं, जिसका रेट डिफरेंट है, जिसका रेट डिफरेंट है वो कौन सी इनकम है, स्पेशल इनकम है, लॉटरी, कार्ड गेम्स, पजल्स, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जहां रेट 15 10 माफ कुछ और है, वो स्पेशल इनकम्स है। तो 1,20 में से 1 लाख तो माफ है, अगले 20,000 का कितने परसेंट, 10%। सर ये फिर ये क्या लिखा हुआ बीच में एक वर्ड क्या, डिविडेंड, इसकी कहानी सुन लो। आज से 2 साल पहले डिविडेंड क्या होता था, एग्जम्प्ट, क्या होता था, एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। मैंने कंपनी में 10 लाख लगाए, कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, मान लीजिए 10%, 10 लाख का 10% मुझे कितना मिला,
1 लाख, मुझे उस पे टैक्स नहीं देना था आज से पहले, वो एग्जाम्प्ट था इन द हैंड ऑफ क्या, शेयर होल्डर, मतलब वो मेरे अदर सोर्स में इनकम नहीं जाता था, वो डे 1 से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1034 आगे बताऊंगा, वो सेक्शन अब खत्म कर दिया, वो माफ था। चलो माफ था, चलो माफ क्यों था वैसे, एक्चुअली सरकार कहती है एक बंदा टैक्स दे दे, सबको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन था कि कंपनी एट द टाइम ऑफ अनाउंसिंग डिविडेंड या डिक्लेयरिंग डिविडेंड टैक्स पे करेगी, जिसका नाम था CDT, आप पढ़ेंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और अराउंड 20% के करीब था, सेस लगा के सब कुछ कर करा के। अब वहां से वो टैक्स हटा दिया, जस्ट अमेंडमेंट क्या करी, अब वो टैक्सेबल कर दिया इन द हैंड ऑफ क्या, शेयर होल्डर। अब कंपनी के हैंड में कहीं कमी सुनने को मिलेगा, CDT है DVDT है, क्यों, कंपनी के हैंड्स में वो क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब वो किसमें, एक सरकार को टैक्स तो चाहिए, वो टैक्स कर दिया इन द हैंड ऑफ क्या, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब आप लोग, प्रोप्राइटर वगैरह जो भी है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब ध्यान से पढ़ना, क्या कहता, जहां इनकम इंक्लूडिंग 3 इनकम 111 है, 112 है, डिविडेंड कितने से ज्यादा है, जल्दी बोलना, 50 लाख से ज्यादा है, बट कितने तक, 10% टैक्स लेंगे। दूसरा, इंक्लूडिंग तीनों इनकम मिला करके इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, कितने तक, 2 करोड़ तक, तो 15% लेंगे। तीसरा पॉइंट बच्चा सुनता है तो बड़ा अजीब लगता है, सुनना, क्या, एक्सक्लूडिंग, मुझे नहीं मतलब आपकी इनकम से 3 को तो छोड़ो, साइड पे रखो, अगर आपकी टोटल इनकम उन 3 इनकम को छोड़ दो, मुझे नहीं पता क्या थी, अगर ज्यादा है 2 करोड़ से कितने तक, 5, तो उस पर कितना, 25%। अगला पॉइंट पड़ा D, ये बड़ा खतरनाक आया था, एक्सक्लूडिंग, फिर उन 3 इनकम को छोड़ दो, 3 कौन, जल्दी बोलना, 111 है, 112 है, डिविडेंड, सर का कोई चक्कर है क्या, हाँ चक्कर है, मैं बता दिया, शॉर्ट टर्म पे 15% है, लॉन्ग टर्म पे पहले 1 लाख माफ है, अगले पे 10% है, डिविडेंड पे स्लैब रेट, डिविडेंड पे स्लैब रेट, कोई पूछ लेता कभी नॉलेज के लिए, मतलब वही 2.5 लाख वाला माफ वाला, उसको बोलते हैं स्लैब रेट, उसको बोलते हैं स्लैब रेट। तो यहाँ पे फिर भी बात 2 करोड़ से ज्यादा है, कितने से, 5 करोड़ ऊपर कितना हो गया, 37%। इतनी बात अभी हुई थी, लास्ट में फिर घुस गया, क्या पॉइंट लेके पढ़ो, वेयर टोटल इनकम इंक्लूडिंग, फिर तीनों इनकम मिला करके कितने से ज्यादा, युवराज 2 करोड़ से, बट नॉट कवर्ड अंडर C&D, कितने परसेंट है, 15। दोबारा सुनना, सरकार ने थोड़ा सा गेम ट्विस्ट कर दी, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से कम है, इंक्लूडिंग तीनों इनकम, इंक्लूडिंग तीनों इनकम, सरचार्ज लगेगा 10%। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है, इंक्लूडिंग तीनों इनकम, 2 करोड़ तक, 2 करोड़ तक हो गया, इंक्लूडिंग तीनों इनकम, सरचार्ज लगेगा 15%। तीसरा पॉइंट, इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक, तीनों इनकम कोई नहीं, उसका 1 रुपया भी मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो आपको लगेगा 25%। फोर्थ पॉइंट, दी इनकम तीनों छोड़ के, टोटल इनकम तीनों कौन सी, 111 है, 112 है, डिविडेंड छोड़ करके 5 करोड़ से ज्यादा है, 37%। लास्ट पॉइंट खत्म कर दिया, टोटल इनकम इंक्लूडिंग दैट इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज कितना, 15%। एक्चुअली सरकार ये कहना चाहती थी कि अगर आपकी कभी इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो भी जाए, फिर देखो 2 करोड़ तक तो वहां कवर कर दिया, 50 से 1, 1 से 2, याद है पहले 2 पॉइंट देख लो, 2 करोड़ तो यहाँ कवर हो गया। लास्ट पॉइंट बोल के गेम ऐसी खेल गई ICAI या पब्लिक टैक्स वाले क्या लोग, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो जाए और तीनों भी साथ में आ जाएं, तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, 15, 25 37 लगेगा। कारण क्यों, उन इनकम्स के ऊपर ऑलरेडी टैक्स भी ज्यादा है, शॉर्ट टर्म पे 15% है, लॉन्ग टर्म पे अलग रेट है, तो वहां सरकार ने एक लूप होल रखा, क्या लूप होल रखा, दोबारा से, सर अगर मान लीजिए आप बंदे को पूछना पड़ेगा ना, सामने वाले बंदे को, हाँ भी तेरी इनकम कितनी, कहता 3 करोड़, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, कहता इनकम कितनी, कहता 3 करोड़, मैं अच्छा 3 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा है, तू 3 इनकम कमाता है कोई सी, 111 है, 112 है, डिविडेंड, मैं नहीं, आप नहीं करते, कोई तीनों इनकम लिंक किससे है, शेयर से, शेयर में डील करोगे तो डिविडेंड मिलेगा, शेयर में डील करोगे तो बेचोगे भी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई तो गेन होगा, सिंपल। मैं कहा काम नहीं करते, मैं कहा अच्छा मतलब तेरी इनकम नॉर्मल वाली है, नॉर्मल, मैं सोचा नॉर्मल इनकम है 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से नीचे है तो 25% एक्सक्लूड, एक्सक्लूड। अगला बंदा एक और मिल गया, साथ ही बैठा था राम, मैं कहा हाँ तू, कहता मेरी इनकम भी 3 करोड़ है, मैं कहा तेरा क्या सिस्टम है, 3 करोड़ के अंदर होगा यार, उसके अंदर 50 लाख करोड़ रुपए, मैं लड़ाई नहीं कर रहा कि 3 करोड़ के अंदर कितनी इनकम हो, ये लड़ाई नहीं है, सुनो बात मेरी को, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कहीं लिखा है इतना लाख ही कमाओ, नहीं यार कहीं नहीं लिखा, अब 3 के 3 करोड़ लॉन्ग टर्म कमा दो यार, 3 के 3 करोड़ शॉर्ट टर्म कमा दो, मैंने कहीं नहीं कुछ बोला, ये कैप नहीं है, कैप बस ये है, हाँ भाई तू कितने कमाता है, मैं 3 करोड़, मैं कुछ करता है ऐसे शौक शौक रखता है, 111 है, 112 है, डिविडेंड वाले, सर सारा पैसा ही वहीं से कमाते पा, सारा दिन शेयर मार्केट में डूबे रहते हैं, सिर्फ शनिवार एतवार मिले होते हैं, मैं
ठीक है भाई करता होगा। मैं कहा कोई छोटी मोटी इनकम 10-15 लाख रुपए वैसे कमाते हैं, बाकी सब उसकी देन है। डिविडेंड आते हैं, कंपनियों के शेयर ही शेयर आते हैं, वही बेचते हैं। मैं क्या, तेरा काम तो खराब हो गया। अब तेरे पे टैक्स तो पहले दिमाग लगेगा, क्यों? डिविडेंड पे लगती है स्लैब रेट, छांटना पड़ेगा पहले तो। शॉर्ट टर्म एक तरफ, लॉन्ग टर्म एक तरफ, डिविडेंड एक तरफ। शॉर्ट टर्म पे 15%, लॉन्ग टर्म पे 1 लाख से ऊपर 10% करके डिविडेंड पे स्लैब रेट, तेरा टैक्स निकालना पड़ेगा पहले तो। वो बंदा ठीक था पहले वाला, क्योंकि उसकी इनकम इतनी थी 10 लाख के ऊपर सीधी 2 करोड़ 90 लाख। सोचो यार, 10 लाख के ऊपर सीधी 2 करोड़ 90 लाख, उसका कितना सीधा 30, खत्म। वो बेचारा शरीफ था, इसको बिठा के पूछना पड़ेगा, इसको फीस भी डालेंगे इससे। पर जब बात चली सरचार्ज की, क्योंकि इनकम भी 3 करोड़ है, छोटी मोटी इनकम नहीं, इनकम ज्यादा है, सरचार्ज भी लगेगा। तो सरकार बीच में आई, आपका दिमाग घूम गया, सर टैक्स तो मैं निकाल लूं, चलो जैसे तैसे करके, मेरा काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, हमारा भी क्या है आजकल, आप उसको आइडेंटिफाई करना है आपने, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, ये डिविडेंड है, ये आप सीए की जरूरत है। तो टैक्स सॉफ्टवेयर ने निकाल देना जी, सर मान लो बन गया करोड़ रुपए टैक्स, बन गया। सरचार्ज बताओ जी कितना लगेगा। मैं कह यार है 2 करोड़ से ऊपर, 5 से नीचे, इनकम भी तीनों है, डिविडेंड 111 है, 112 है। तो यहां सरकार बीच में आ गई, ऐसे बंदे पे जिसकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाएगी, इंक्लूडिंग तीनों इनकम मिला करके, उससे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लिया जाएगा? 15% मैक्सिमम। उसके ऊपर कभी 37 की सिचुएशन नहीं है। इन इनकम्स पे आने वाले टाइम में तेज इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, बड़ा खतरनाक जवाब करेंगे। इनकम क्या रखेंगे, ध्यान से सुनना, आपको मजा आ जाएगा सुन के। इनकम है 8 करोड़ बंदे की, ठीक, उसमें से 3 करोड़ वो कमाता है, ध्यान से सुनना, 3 करोड़ या 2.5 रख लेते हैं, चलो अपना केस तो वही रहेगा, जिसमें से 2.5 करोड़, 8 करोड़ में से 2.5 करोड़ वो कमाता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डिविडेंड, अलग ही कर दिया। अब बच्चा कहता है उसके अंदर आप कैसे, ध्यान सुनना, वो चीज बड़ी अच्छी आ जाएगी। मान लो उनकी इनकम क्या है 8 करोड़, उसमें से मैंने 2 पार्ट करे, एक तरफ कर दिया 2.5 करोड़, इधर कितना बचा 5.5 करोड़। ध्यान सुनना, बड़ा केस क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, थोड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी, टैक्स नहीं निकालूंगा। मान लो ये इनकम 3 तरह की है, 3 कौन सी थी, 111 ए, 112 ए, और क्या था, डिविडेंड। देखो अगर आप समझ पा रहे हो, मैंने अभी ये लड़ाई नहीं करी कितनी कितनी, वो जरूरत भी नहीं है, तो हमने कौन सा टैक्स निकालना है। अगर मैं कहूँ जी 80 लाख 111 है, 70 लाख 112 है, 50 लाख ये है, वो तो मैटर नहीं ना मेरा। मेरा मैटर तो ये था अभी प्रूव करने के लिए कि सरचार्ज का क्या झंझट क्या है। और ये मेरी कौन सी इनकम बची, मनी, एक मिनट बस, ये कौन सी इनकम बनी, अदर इनकम। हाँ अदर बोलो, नॉर्मल बोलो, जो आपका मन करता है। अब सोचो सरचार्ज कैसे होगा, सुनने वाली बात है। मैंने कहा जी पहला काम तो सर हम क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे, इसके ऊपर मेधावी टैक्स निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा, ठीक हो गया। जब इसके ऊपर टैक्स निकला, आपने फिर चेक करा इंक्लूडिंग इनकम, इंक्लूडिंग सारी इनकम, कितने से ज्यादा आपने ध्यान नहीं दिया, 2.5 करोड़ है, 2 से ज्यादा है। इस वाली इनकम पे जो सरचार्ज लगाओगे, इट्स ओनली, मैंने पूरी इनकम ही देखी, जबकि पूरी इनकम कितनी थी हमारी 8 करोड़। तो कहेगा 8 छोड़ो, तो आप क्रॉस ही करके 5 के ऊपर चले गए। नहीं नहीं, सरकार ने मैक्सिमम कैप लगाया, अगर इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है, इंक्लूडिंग सारी इनकम मिला के, तब भी 15%। अकेली इनकम बड़े में 2.5 करोड़ आ जाए, सिर्फ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से, तब भी 15। फिर बात आई सर इसका टैक्स निकाला आपने, 5.5 करोड़ कोई बड़ा खतरनाक बन जाएगा, वही बन जाएगा 10 लाख के ऊपर, 5 करोड़ 40 लाख का सीधा 30, जो भी बनेगा। इस पे सर जी क्या सरचार्ज लगाओगे? हाँ समझ गए, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। कारण क्यों, ये तो फिर नॉर्मल हो गया, एक्सक्लूडिंग, पॉइंट नंबर डी में कवर हो गया क्या, वेयर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग तीनों इनकम, एक्सक्लूडिंग तीनों इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, ऊपर तो कैप ही नहीं, 37%। तो एक ही बंदे पे 2 सरचार्ज लग रहे हैं, एक 15% वाला और एक 37% वाला। ये थोड़ा ज्यादा तब क्लियर हो जाएगा जब इसको कॉपी पे करेंगे, इसका पूरा अच्छा खासा न्यूमेरिकल बनता है, मतलब ज्यादा हाई हो जाता है, कराने को करा देंगे। मेरी जो समरी बुक आएगी इस बार, मैं वो सोच रहा हूँ दिलवाऊंगा, तो उसमें पहले ही कराया पड़ा है, तो हम वहीं से पढ़ लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे अपने हाथों से, बहुत है। बट पेपर में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ना कभी आएगा। कारण सर बहुत टेक्निकल है जी अपने आप में, अगर मैं आपको उलझाऊं, देखो पढ़ाऊंगा सारा 111 कैपिटल गेन में पढ़ना है, जब बात ही होगी आपसे 112 पढ़ना है हमने, डिविडेंड्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रेफरेंस, इक्विटी, इंटरिम, प्रपोज्ड, बहुत डीप जाएंगे। बट अभी तक लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा झलक देने की कोशिश करी कि पता हो चार्ट क्या है। बच्चे लर्न कर लेते हैं ऐसे क्रैमिंग, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग। पर मैं जब प्रैक्टिकली पूछ लूं कि मान ले ये केस है, अब बच्चा 2 मिनट सोचता है, रुक यार तो काम खराब हो गया,
समझ नहीं आ रहा। अब मान लीजिए कोई भी इनकम है तो आपने ध्यान रखना है 1 करोड़ तक कैसी है, 1 करोड़ से ऊपर कितनी है, 2 से 5 कितनी है, 2 से 5 के बाद कौन सी है। तो ये एक छोटी सी बात थी। अब मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, पहले आप उसकी बात करते हैं, आइए फटाफट। हाँ जी, एंड मतलब कोई हो, जरूरी नहीं सारी हो, ए कर लो, डिविडेंड कर लो गली, तभी वही लोग। पर टैक्स का रेट चेंज हो जाएगा, डिविडेंड पे स्लैब रेट लगता है, देखो वो आपकी सिस्टम। फिर तो अब आपने अच्छी क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो ऐसे क्वेश्चनों में 2.5 करोड़ का सिर्फ एक ही चीज होती, मान लो क्या युवराज, डिविडेंड होता, फिर तो टैक्स निकालना बड़ा आसान था, बिकॉज डिविडेंड वाली इनकम में भी स्लैब रेट लगता है और उस पर भी स्लैब रेट, बट टैक्स अलग करिएगा, सरचार्ज अलग है, सरचार्ज अलग है। बच्चा कहता है सर अभी तो आप कहते हैं इकट्ठे कर दो, पर सरचार्ज अलग है ना। आप तो कहेंगे सर इस पे भी स्लैब उस पे भी स्लैब, तो इकट्ठी कर दो। 8 करोड़ है, 10 लाख छोड़ो, 7 करोड़ 90 लाख पे 30, कर सही सकते हैं, कर सही रहे हैं आप लोग। और 10 लाख पे 1,12,500 जो भी बनेगा। फिर सर जब सरचार्ज लगाने की बारी आएगी तब रुकना पड़ेगा, तो मैं आपसे फिर पूछूंगा भाई उस पे कितना, इस पे कितना, फिर कहते हैं आप सर अलग अलग ही करा दो, फिर अलग अलग करना ज्यादा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा, इस बुक में है, ये जो मैं बुक आपको दिखा रहा हूँ, इसमें 7th 8th क्वेश्चन अभी है, अभी नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज्यादा टेक्निक हो जाएगा, पर बेसिक हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन फटाफट एक बार देखिएगा, फिर आपको तो कराता हूं मैं एक बार। पहला क्वेश्चन देखिएगा, टोटल इनकम आर की क्या है, जल्दी बोलना। 50 लाख, कुछ दिख रहा है खास? 50 लाख 90, सिर्फ 90,000 ऊपर गया। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय आर फॉर असेसमेंट ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर हमारे लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है 21-22 पुराना है। अज्यूम ही डज नॉट ऑप्ट, कौन सा सेक्शन मुझे याद आया, न्यू रिजीम जो आया था। हर क्वेश्चन में नमनी पहले बोल के जाएगा कि आप नए टैक्स स्कीम में नहीं जा रहे, क्योंकि उसके ना अपने प्रॉन्स क्रॉन्स हैं, उसके अपने बेनिफिट अपने ड्रॉबैक हैं, ठीक है। रेट हमें याद होना चाहिए, वो क्या था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए था, सबके लिए नहीं था, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए। और ऑप्शन थी, मैंडेटरी नहीं है, यू आपने जाना ही जाना है, मर्जी है ना जाओ। तो क्या था, 0 से 2.5 5, 0 2.5 से 5 5, 5 से 7.5, थोड़ा अजीब था वो 2.5 लाख वाला, तो वहां सारी रेट आगे थे। 10 10, 7.5 से 10 15, अगला रेट आता था 15 से 10 से 12.5 20, 12.5 से 15 25, 15 के ऊपर 30। पर वो ऐसे नहीं मिलेगा किसी को सेक्शन, उसके लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें एग्जाम थी वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगी। तो बंदा फिर कहता है सर मतलब हमें फिर 2 बार टैक्स निकालना पड़ेगा, जिसमें हमें बेनिफिट होगा हम उसमें चले जाएंगे। जैसे आपके 2 रास्ते हो, आप देखते ही हैं, ये बेनिफिट है ये कम बेनिफिट है, तो आप बेनिफिट चूज कीजिए। इसमें सेल्फिश वाली बात नहीं है, सरकार ने तभी ऑप्शन दिया, और ये भी नहीं कहा इस साल आप इसमें चले गए तेजस तो अगले साल नहीं जा सकते, आप दोबारा नॉर्मल में आ जाओ। इसको मैं नाम देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम, वो आपके लिए वो हो गया। तो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, रिजीम मतलब चेंज, टैक्स चेंज, बट आगे सबके अपने अपने प्रॉन क्रॉन्स है। अभी नहीं बता सकता कि क्या प्रॉन क्रॉन्स है, वो पता ही नहीं, बट आपको डिडक्शन क्या है, उसको नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी, पता ही नहीं अभी, तो उसको टैक्स का पॉइंट है। अब सुनना, ईमानदार आर एक पर्सन का नाम है, उसकी इनकम 50,90,000 है, टैक्स पेबल। पहला काम आप क्या करेंगे, पहले तो आपने एक चीज नोटिस करी, क्वेश्चन में आर है, मतलब इंडिविजुअल है, एज नहीं बताई, लेस देन 60 है, कुछ बातें करो यार, इंडिविजुअल है, कुछ नहीं बताया, एज 60 से कम है, और कुछ नहीं बताया तो रेजिडेंट है। 2 दिन चीज सुनो, इंडिविजुअल कैसे पता चला, आर, कोई फर्म नहीं, कंपनी नहीं, कुछ नहीं, आर इंडिविजुअल है, राम शाम कुछ भी, ऊपर से रेजिडेंट मैं मान के चलूंगा सर, तो एज कुछ नहीं बोला, लेस देन 60। पहला काम अक्षय तुमने क्या करना है, चुपचाप 50,90,000 पे टैक्स निकालना है, बिना कुछ सोचे करे। जबकि आपका दिमाग शुरू हो गया किस बात पे, सर 50 लाख से ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हो इंडिविजुअल है, तो उस पर क्या लगेगा, सरचार्ज लगेगा, इंक्लूडिंग दैट इनकम्स आल्सो। अब बच्चा कहता कहीं बताया तुम्हारी, बता रहा हूँ, अभी नहीं भूलेगा ना वो, ये पहला तो क्वेश्चन है बेचारा, पहले में डाल देंगे क्या, इंक्लूडिंग सरचार्ज आ गया, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे। बट एक ही आपका दिमाग चालू हो गया किस बात पे, 50 लाख से ऊपर गया तो सरचार्ज लगेगा, कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स, 10% ऑफ टैक्स। अब ध्यान से सुनना, तो पहले तो 50,90,000 पे मुझे सभी बच्चे, 50,90,000 पे सभी बच्चे मुझे टैक्स निकाल के देंगे एक बार, वैसे आप ऑरली कर सकते हैं अगर मेरा साथ देंगे। मैंने 2 पार्ट करे लक्ष्य, एक पार्ट करा हेमा 10 लाख, नमन एक पार्ट हमने करा 40,90,000 रजे। इस 40,90,000 का तो मुझे लगता है 30 का रास्ता है सीधा, इसका आयुष की आ जाएगा 10 लाख का राजे, 1,12,500 सर, 1,12,500 की आपने 2 चीजें सोची, इंडिविजुअल है, एज 60 से कम है, रेजिडेंट है, खत्म बात, ठीक है। अब 40,90,000 का 30, बोलो भाई, 12,27,000, दोनों का टोटल करा राजे, 13,09,500। डाउट, ये तो अभी मेरा टैक्स आया ना, मतलब नॉर्मल टैक्स आया जो भी आना था। आपने कहा सर जी रुक जाइए,
सरचार्ज भी लगेगा। मैं क्या कितना लगेगा 10 क्यों लगेगा? लॉ याद कीजिए, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, एज 60 से कम है तो एज का चक्कर नहीं। वैसे 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, जबकि हम तो थोड़ा सी बड़े आ गए यार, तो लगेगा 10% ऑफ किसका 1339,500। गुड जा रही हो, करके बताओगे? हैं जी, सेस लास्ट में, सेस लास्ट में, पहले इसको अलग से टैक्स लगाएं। 133,950 क्या तेजस? टोटल कर ले मेरे भाई। 1339,500 था प्लस 10%, बोल 14, बोलो यहां तक हो गया? डन है, सही है। ये तो नॉर्मल टैक्स था, मैंने कुछ खास करा ही नहीं। अब खास करने वाला हूं। यहाँ सरकार ने और कहा, और क्या? मान लो आपकी इनकम ही कितनी है, जल्दी बोलना, 50 लाख, तो ऊपर की इनकम कितनी गई थी? 90। तो मैं आपको यहाँ से प्रूव कर दूं, ये देखो पहले यहाँ तक चेक कर लो, ये थोड़ा ऐसे लिख के करता है, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। 2.5 से ऐसे, 2.5 से 1 लाख, फिर 12 27 39, याद आया कुछ? याद आया कुछ? ठीक है। इसने पहले किस पे टैक्स निकाला, जल्दी बोल? 50 लाख पे। मुझे चेक करके बताइए, 50 लाख पे तो आप और कर लेंगे वैसे। पहला बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 10 लाख, यहाँ पे नमन कितना 40, इस 40 का लक्ष्य 30 करेगा तो कितना हो जाएगा 12 लाख, और इस 10 लाख का तो मैं सीधा लिख दूं 1,12,500। मुझे लगता है डाउट है भैया, 1,12,500 प्लस 12 लाख, जल्दी बोल। सही है। मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि अगर मेरी इनकम 50 लाख ही होती यार, ये 90,000 ज्यादा ना होती, तो मेरा 13,12,500 बनता। बट फिर ऊपर की इनकम भी तो है, तो मैंने सोचा मैं इतना काम कर सकता हूं कि जितनी फालतू इनकम कमा रहा हूं, अगर मैं वही क्या पे कर दूं, जल्दी बोलना, टैक्स पे कर दूं। कितनी फालतू इनकम कमा रहा हूं, जल्दी बोल? 90। फिर भी मेरा कितना टैक्स बनता, जल्दी बोल? 14 लाख कितना बनता? 2,500। अब सरकार ने यहाँ बीच में आके कह दिया आप कौन सा दे दीजिए, विच एवरेज लोअर। अब आपको 14,73 और 14,2 में छोटा कौन लग रहा है? 14,2। ये सरकार ने फायदा किया। तो दोबारा बता दो, जो भी इनकम है चुपचाप उस पर टैक्स निकालो, बिना किसी किंतु परंतु के। चुपचाप उस पर सरचार्ज लगाओ, जो भी लगता है 10 या 15, वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा उस पर लगता है। मैं दिखा पाऊंगा, आपने 10 लगाया, मैंने बोला नहीं कुछ भी, टैक्स लिखा के बैठ गए। दूसरा पॉइंट, आप यही तो मुझे कह रहे थे कि मैं 90,000 छोड़ने को तैयार हूँ। छोड़ना मतलब ऐसे तो इनकम छोड़ेंगे, मींस दैट उतने तक तो मैं टैक्स पे करने को तैयार हूँ, जो कि 90,000 बढ़ने से टैक्स इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मैं नहीं अच्छा समझता उसको, तो मैं 90,000 तक टैक्स पे करने को तैयार हूँ। तो मैंने नीचे गया, मैं क्या मान ले तेरी इनकम 50 लाख है, 50 लाख पे टैक्स निकाले थे, चक्कर 50 लाख का था, 50 लाख तक टैक्स निकाला, 13,12,500 प्लस मैं क्या जो तूने ऊपर के कमाए उतना अगर तू टैक्स दे दे, जितने दिन ऊपर कमाए। यही तो कंपैरिजन करा रहा हूँ। बच्चा कहता कब तक पता चलेगा? आप कंपैरिजन करते जाइए, जहां लोअर आता जाएगा आप पे करते जाना, जहां ये ज्यादा होने लग गया फिर आप क्यों यहाँ देंगे, फिर आप कहेंगे ऊपर वाला ठीक है, सिंपल। तो सरकार कहती ज्यादा तंग ना करो, पिच एवरेज लोअर 14,02,500। बच्चा कहता क्या फायदा हुआ कि दिख नहीं रहा, वहां 73 था, 4,2 है, 70,000 का फायदा है। अब कहते फिर कितना का फायदा है, मैं फिर रहने दे, फिर वो दे दे तुझे चिट्ठी भाई नहीं। सिंपल है, फायदा तो फायदा है, 100 रुपए का हो 200 रुपए का, मैं तो कह रहा हूँ 100 रुपए का फायदा हो यार, फायदा है। आप 70,000 के फायदे को फायदा नहीं मानते, हैरानी की बात है बंदे की, क्यों वो 50 लाख के अकॉर्डिंग सोच रहा है कि 50 लाख इनकम है, 70,000 क्या चीज है। मैं फिर रहने दो, सरकार तक कहानी कर रही है आपके साथ, आपका मन है वॉलंटरली आप ज्यादा पैसे भी दे सकते हैं, आप जाइए वहां जमा कर दीजिए। इतना क्यों दिमाग मेरा लगा रहे हैं कि प्लस करा माइनस करा लोअर करा, चुपचाप जाओ और भर दो, हमें क्या चिंता, कुछ फायदा हो रहा कर ले भाई मेरे। तो ये फायदा सरकार ने कहा कि पहले नॉर्मल टैक्स निकालिए, फिर 50 लाख गरीबी जो भी होगा उस पर वो उतनी इनकम ऊपर की ऐड कर दीजिए, जो होने वाला आगे और भी सिस्टम लेकर आऊंगा। तो आपने कौन सा सिलेक्ट किया जैसे इनमें से, विच एवरेज लोअर 14,02,000 विदेगी कितना 500, तो इसमें आप ऐड करेंगी अब क्या सेस कितने परसेंट है, 14,2,500 का 4% आ रहा है 56,100 क्या। तो नाउ दिस इज द टैक्स पेबल 14,58 कितना, अगर आप देख रहे हो उससे फिर भी कम है, उससे फिर भी कम है, सेस लगा के भी कम है भाई साहब, फर्क तो पड़ता ही है यार। 14 लाख का आप कर रहे हैं, 1% भी 14,000 हो गया, आपके सामने ही है, 56,000 का ये हो गया, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा ओवरऑल, जितना भी आप टैक्स बचाएंगे। तो मैं आपको आंसर दिखा दूं एक बार थोड़ा सा, ये 13,12,590 14,2,500 लाइन पढ़ना, टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन और एज पर प्रोविजन ऑफ क्या मार्जिनल रिलीफ, विच एवरेज लेस, दोनों सामने रख लिए बिठा लिए, विच एवरेज लेस 14,2,500 उस पे सेस लगाया 4%। नाउ दिस इज योर फाइनल एवरेज टैक्स विदाउट अ
फिर बच्चे का डाउट सुनना, छोटा सा डाउट अगर ओवर करते हैं, अगर मान लीजिए सर इनकम 1 करोड़ 1 लाख होती, आई थिंक सो अगला क्वेश्चन आने वाले टाइम में कल करेंगे अपन। 1 करोड़ माने कितनी है सर? मेरा मन कह रहा है जी अब तो फिर ये बड़ा बन गया, और 1 करोड़ 1 लाख होने से तो ये भाई साहब 50 लाख तो छोड़ो, 1 करोड़ और 2 करोड़ के बीच में आ गया, समझा रहा है? 15%। अब ध्यान से सुनना, मनी तूने सही बोल दिया 15%। मैं तुझे सरचार्ज से बचा तो नहीं सकता, सरचार्ज तो फिर भी लगेगा, पर तेरा इतना फायदा कर देता हूं, तू कहीं सरचार्ज 15% दे तो उस पर कितना लगा सकता हूँ? 10%, क्योंकि बड़ा तो बन गया यार, 50 लाख से ऊपर वो स्लैब तो है। आप वगैरह सारे छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, समझाओ जरा, सुनो। आपकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ तक तो जायज थी बात, 1 करोड़ से 1 लाख आगे आने से अब बहुत बड़े बन गए, और बहुत बड़े का रेट क्या था? 15%। आप कहते सरचार्ज तो देना ही पड़ेगा साहिल जी, पर कहते चक्कर में, फिर चक्कर ये है सर, अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती, एग्जैक्ट 1 करोड़ होती, तो मुझे सरचार्ज देना पड़ता फिर भी, पर कितना? 10%। और अभी 1 लाख बढ़ने से मेरा सरचार्ज बढ़ रहा है कितने परसेंट? 5। तो रिलीफ तो ये भी है। अब ये रिलीफ नहीं है कि सारे छोड़ दो, समझा रहे हो मेरी? आप तो इनकम 1 करोड़ कमा रहे हो यार, 1 करोड़ मतलब समझते हो ना, 50 लाख से ऊपर एक सरचार्ज तो आपके हिस्से आता ही। हाँ, ये सोचो मैं भी छोड़ दूंगा। बच्चा क्या सोचता है, मार्जिनल रिलीफ का मतलब सरचार्ज देना ही नहीं। नहीं सर, ये नहीं है, एक अगली लिमिट से बचाने के लिए मैं आपको बचा सकता हूँ, ये नहीं सरचार्ज ही नहीं होगा। जैसे थोड़ा सा अगर मैं यहां से एक बार टिक करवाऊं, पढ़ना है अपने, ऐसे और नहीं सुनना है। 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स और लिया कैसे? 10 लाख के ऊपर कितना आ गया? 91 लाख। 1 करोड़ 1 लाख है, 10 लाख के ऊपर कितना गया? 91 लाख। 91 लाख का 30%, 27-30 और लिया है, दिमाग चलाया करो। तो ये रहा 27-30, और उससे पहले 1/12/500, 27-30 प्लस 1/12/500, 28,42,500। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर सरचार्ज लगेगा कितना यश? 15। तो 15 लगेगा क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, तो 28,42,500 का 15 टाइप करके देखिए, 15 टाइप करके देखिए, 426,375। ये मेरा जायज टैक्स बनता था अगर सही चलो। मैंने आपको एक ऑप्शन रखी आपके दिमाग में, मार्जिनली मान लो विदेही आपकी इनकम में दावी कितनी है? 1। फर्स्टली आपको अक्षय 1 करोड़ पे टैक्स निकालना है, और लिया यार 10 लाख तक 1/12/500, 90 लाख का 30, 27 लाख, 27 और 1/12 28, 12,500। यहां तक किसी को डाउट है बता दीजिए पहले। भाई साहब ने सीधे कर दिया कि देखते रहो घर जाके कैसे कर दिया, ठीक हो गया। अब 28/12/500 पे देख, मैं तेरी बात ओवर कर देता हूँ, सरचार्ज जीरो तो नहीं कर सकता भाई, सरचार्ज तो देना पड़ेगा, बट कितना? because you are exceeding the 50 lakhs and exact up to 1 CR, not exceeding 1 CR। 1 CR को देना पड़ेगा, तो 1 CR तक उस टैक्स का 10% कितना बन जाएगा? जल्दी बोल। 28/12/500 का 10% 281, 250 डन। और जो ऊपर की इनकम 1 लाख कहता था मैं छोड़ दूंगा, तो वो फिर हमें टैक्स के रूप में देके जा 1 लाख, फिर भी कितना बनता है अक्षय ये बताना? 31,93,750। वरना तेरा कितना बनता है? जल्दी बोल। 32,68। कुछ तो फायदा ही है, 7 और 75 के करीब तो फायदा ही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बहुत ज्यादा भी नहीं कि लाखों में फायदा होगा, 1000 में पक्का होगा। और उन्हें सरकार ने ऑप्शन दी है, फिर वही बात, मन नहीं करता ना करो, क्या करे, वहां जाइए अपने क्लाइंट को कहिए और टैक्स पे कर। तो लोअर कौन सा है दोनों में? जल्दी बोल। लोअर ये, इस पे 4% क्या लगाएंगे यश? सेस लगा के नमन खत्म कर दो। अभी तक के लिए देख लो, मैं आगे अगला नहीं कराऊंगा, फिर वो थोड़े मजे हो जाएंगे। आराम से, जल्दबाजी नहीं है, कल हमने इसी को कवर करना है, नेक्स्ट क्लास में इसी को कवर करना है। कोई डाउट रहा हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है अभी के लिए मुझे एक बार पूछ लीजिएगा घर बैठे हुए। 1 मिनट बस, समृति से चल कोई डाउट रहे? नो सर। इसके न्यूमेरिकल्स होंगे अच्छे खासे, आपको रिटर्न फॉर्मेट मिलेगा, इनकम ये हो, कंपनी हो, फर्म हो। जैसे अभी तो यही चल रहा है ना, आने वाले टाइम में जाके पूछूंगा टोटल इनकम ये हो जाए, फिर जाके पूछूंगा रिबेट आ गया, ये कुछ बीच में 112 111 है, सब आएंगे, अभी वेटिंग है। और इसके अनसॉल्व मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, ये रहे अगले पेज पे जाके दिए हुए हैं, कम से कम 9-10 क्वेश्चन है। इसके बाद ये प्रॉब्लम्स ये होंगे, आप ही ने सॉल्व करने हैं, मैंने नहीं करने, आपसे करवाने इलस्ट्रेशन में नहीं। इसके आंसर की मेरे पास होती है, मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा कि हाँ भी पता चला किस लेवल का है, और ये साथ साथ ही हैबिट रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार थोड़ा दिमाग डेवलप हुआ, बस ये चीज है, पहले तो थोड़ा रिकॉल हुआ कि क्या कुछ था। हाँ
तब भी लगता जी, फिर 1 रुपया ऐड करते, वो तो वही चीज है, तो आप एग्जाम्पल ऐसे ले रही हैं तो 1 रुपया ऐड कर देते, ये चीज है। बोलो जी, डाउट? चलिए सर